मैम क्वेश्चन मेरा ये था कि आप मतलब जहाँ जहाँ पोजीशंस हैं वहाँ वहाँ पर आप मतलब हमारे हमारे रेफरेंस या हमारे बिहाफ पे आप अप्लाई कर रही हैं या सुपरवाइजर को टच कर रही हैं। ओके, सो आपके इस क्वेश्चन, जी मैंने आपका क्वेश्चन नोट कर लिया है। ठीक है, और मैं आई कोड गुरु के इंट्रोडक्शन के बाद आपको ये आंसर देती हूँ। ये आंसर फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है मैम। जी मैंने आपका क्वेश्चन नोट नोट कर लिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। अच्छा जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हमने रिज्यूमे सबा अल्ताफ साहबा को भेजे थे सुबह जब उन्होंने मांगे थे हाईकोर्ट ग्रुप में नेचुरल हम्म। साइंसेज वाले में, तो क्या वही जी वाले जी। रिज्यूमे हमारे रिव्यू किए जाएंगे या कोई और स्पेशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमने रिज्यूमे शेयर करना है कि इसके नहीं, बारे आप लोगों ने जो रेज्यूमे शेयर किए हैं, मैं एटलीस्ट पिछले 2 से 3 दिन 24 आवर्स इसी पे ही काम कर रही थी। मैंने आप सबके रेज्यूमे देखे हैं। ठीक है, और वो सारे में? रेज्यूमेस देखने के बाद मैं एक जो फाइनली एक पॉइंट पे पहुंची हूँ कि मैं वो शो नहीं करवा सकती किसी को भी। ठीक है, मुझे नहीं, आप अभी आप सबके, हमारा रिज्यूमे कैसे रिव्यू करेंगे अभी? नहीं अभी मैं आपका रेज्यूमे रिव्यू नहीं करूंगी। अभी मैं आपको रेज्यूमे सैंपल्स दिखाऊंगी कि बेसिकली रेज्यूमे होना कैसे चाहिए। अच्छा, ठीक ठीक है, आप लोग अपने एंड पे खुद अपने रेज्यूमेज ओपन करके बैठेंगे। ठीक है, आप लोगों के अपने है, डॉक्यूमेंट्स अपने एंड पे ओपन होंगे, और फिर आप ठीक लोग है, खुद जो है वो देख रहे होंगे कि बेसिकली यहाँ पे कितनी डेफिशिएंसी। ठीक ठीक है। है। क्या चीज़ें मिसिंग है और क्या चीज़ें एक्सपायर? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि वन बाय वन हर एक मेंबर का एटलीस्ट मुझे 130 140 प्लस रेज्यूमे जो है वो रिसीव हुई हैं, एप्लीकेशन जो भी मेंबर्स ने सेंड की हैं। तो सबके हम रिव्यू नहीं कर सकते। जो टॉप जो रेज्यूमे है हम वो आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, और अपनी अपनी रेज्यूमे आप लोग खुद टेस्ट कर रहे होंगे। ठीक है। ओके, थैंक ओके जी। सो आई कोड गुरु का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। आप सबकी रेज्यूमे ली हैं, और दूसरी बात ये कि हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट प्रोफेसर्स हैं, तो आई कोड गुरु की बिहाफ पे आप लोगों की सीवी सेंड की जा रही हैं। तो आई कोड गुरु ऑब्वियसली यही चाहता है कि अगर जो भी चीज़ हम सेंड करें, ठीक है, हमारी कम्युनिटी के थ्रू सेंड हो, तो वो स्टूडेंट्स भी परफेक्ट हो और उनकी एप्लीकेशंस भी बहुत परफेक्ट हो। दैट्स व्हाई आई कुड गुरु का इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द इंटरनेशनल फोरम कि ये सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स ने डिज़ाइन किया है पाकिस्तानी यूथ के लिए, और वो सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स पाकिस्तानी ही हैं। ठीक है, जिन्होंने अपना करियर अमेरिका में स्टार्ट किया है, और अब एटलीस्ट उनको अपने करियर में 25 to 30 प्लस ईयर में जो है वो एक्सपीरियंस हो चुका है। सो ये कम्युनिटी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, ग्रेड्स और अंडर ग्रेड्स और इंडस्ट्री के जो मेंबर्स हैं उनके लिए डिज़ाइन की गई है। तो बेसिकली इस प्लेटफॉर्म का जो मेन मिशन है और जिस स्ट्रेटजी को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, इट्स शेयर लर्न एंड ग्रो। हम सब अपना नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं एज अ कम्युनिटी, एक एज अ फैमिली। यहाँ पे हम जो है वो डील करते हैं सब मेंबर्स को, और एक दूसरे के नॉलेज के साथ हम बहुत कुछ सीखते हैं, और सब मिल के एज अ कम्युनिटी ग्रो करते हैं। ओके, सो हर एक डिसीजन के पीछे कोई ना कोई मिशन होता है। सो इस प्लेटफॉर्म के पीछे भी एक बहुत बड़ा मिशन है, बेसिकली एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो क्रिएट करना पाकिस्तान में, और हाई टेक स्किल्स इंट्रोड्यूस करवाना। पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स होते हैं, उनको भी आइडिया नहीं होता अपॉर्चुनिटीज़ का। सो हाई टेक स्किल्स उनको इंट्रोड्यूस करवाना, और इंटरनेशनल मेंटर्स के साथ तो आई एम नॉट श्योर कि आप लोग कितने दफ़ा जो है वो कनेक्ट कर चुके हैं, लेकिन मैं 100% कह सकती हूँ कि आप लोग कभी इंटरनेशनल इवेंट्स में नहीं गए होंगे अगर तो आप लोग आईकोड गुरु से नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल मेंटर्स के साथ हमारे स्टूडेंट्स को मीटअप करवाया जाता है, बेसिकली उनकी ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं इंटरनेशनल हैकाथॉन्स और कोडिंग कॉम्पिटिशन्स, और हमारे स्टूडेंट्स मेंटर्स के साथ मीटिंग करते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स फाइनलाइज करते हैं, और उनको इंटरनेशनल टीम्स मिलती हैं जिसमें वो पार्टिसिपेट भी करते हैं और हैकाथॉन्स विन भी करते हैं। व्हाट इज आवर फोकस एंड हाउ वी वर्क? बेसिकली आई कोड गुरु, ये जो कम्युनिटी मैंने आपके साथ शेयर की है, यहाँ पे डेली के 10 प्लस सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और दिस इज द 5 डेज स्केड्यूल के जो वर्किंग डेज होते हैं हमारे पास मंडे टू फ्राइडे,
हम पर डे 10 सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस पे होते हैं। हम उसमें डिफरेंट डोमेन्स की जो नॉलेज होता है वो कवर कर रहे होते हैं। लाइक पाइथन पे कुछ सेशन चल रहे होंगे, कुछ मशीन लर्निंग पे होंगे, डेटा साइंस पे होंगे, कोडिंग पे सेशंस चल रहे होते हैं, लीड कोड जिसमें हम लीड कोड को टारगेट करते हैं। और बेसिकली हम फ्री आईएलटीएस एंड जीआरई के सेशंस भी ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये सेशंस भी आजकल भी ये सेशंस चल रहे हैं, ठीक है। और वीकेंड का जो स्केड्यूल होता है, सैटरडे संडे एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जाता है जो कि सैटरडे 9 PM पे होता है। और आज भी इंशाल्लाह वेबिनार होगा 9 PM पे, जिसमें हम अमेरिका से प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं, और उन प्रोफेशनल्स का एटलीस्ट 25 to 30 years प्लस में एक्सपीरियंस होता है। और वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, और उनके एक्सपीरियंस से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और हम सब जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं हमारे वीएन ब्रॉड होते हैं। ओके। एंड संडे का जो स्केड्यूल होता है, हम एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं। हम किसी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे या फिर लीड कोड के सेशन हम उसमें ऑर्गेनाइज करते हैं, या फिर कोई भी टर्मिनोलॉजी पे हम डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं वर्कशॉप में। और बेसिकली जो आईकोड गुरु का मिशन है, हम जो क्लासेस में अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, लीड कोड पे हम प्रैक्टिस करवाते हैं, और कोडिंग पे हमारा जो ज्यादा फोकस होता है। ऑल सेशंस की रिकॉर्डिंग्स आईकोड गुरु के फेसबुक पेज पे अवेलेबल होती हैं, और आईकोड गुरु के फेसबुक पेज के साथ साथ अब तो यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है, जिसपे सारी रिकॉर्डिंग्स इवन प्लेलिस्ट सारी डिजाइन होती हैं। सो यू कैन वॉच, अगर आप समहाउ आप कोई सेशन मिस कर जाते हैं तो आप फेसबुक पेज से रिकॉर्डिंग्स वॉच कर सकते हैं। ऑलराइट, सो रिसेंट अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं तो जी, दिस इज माय फेवरेट स्लाइड। ये बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे आईकोड गुरु की रिसेंट अचीवमेंट्स शेयर की गई हैं। आईकोड गुरु बेसिकली इसका इनिशिएटिव लिया गया है 2020 में। अगस्त टू सितंबर 2020 में ये स्टार्ट हुआ था, और अम, हम तब से ही आईकोड गुरु के जो है वो मॉडरेटर हैं, और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ये सारी मैनेजमेंट को। तो बेसिकली ये सारी जो रिसेंट अचीवमेंट्स हैं आपके साथ शेयर की जाएं, तो मैंने इंटरनेशनल हैकाथॉन्स की बात की। हमारे जो स्टूडेंट्स इन हैकाथॉन्स में भेजे जाते हैं, एटलीस्ट 400 प्लस अवार्ड्स अब तक आ चुके हैं जो कि हमारे मेंबर्स विन करते हैं इंटरनेशनल कंपटीशन से। और वो कंपटीशंस कौन से होते हैं, बेसिकली वो गूगल और मेटा की तरफ से भी कोडिंग कंपटीशंस होते हैं, और जो हाई और बिग टेक कंपनीज या फिर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो हैकाथॉन्स करवाती हैं, ठीक है। सो उन कंपटीशंस में हमारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं टीम्स की सूरत में, और उनको इंटरनेशनल टीम्स भी मिलती हैं, और वो प्रोजेक्ट्स 2 से 3 दिन के अंदर डन करके सबमिट करवाते हैं, और पूरी पूरी प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं। और मीनवाइल इस जो है वो हमारे स्टूडेंट्स विन भी करते हैं पोजीशंस। फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशंस, जैसा कि आप जानते हैं जी, ऑल ओवर द वर्ल्ड ओपन एडमिशंस स्टूडेंट्स हासिल करना चाहते हैं अमेरिका में। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ओपन स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं फुली फंडेड में, और इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान से। आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा नंबर में ईयरली कोई स्टूडेंट्स जाते होंगे अमेरिका। लेकिन आईकोड गुरु का सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा है। हमारे जितने भी स्टूडेंट ने रिसेंट ईयर में अप्लाई किया उन सबको स्कॉलरशिप्स मिली हैं, और अब वो अमेरिका में जो है वो अपनी उन्होंने पीएचडी को परस्यू किया हुआ है। और इस ईयर भी सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा था, और हमारे जो सारे मेंबर्स ने अब अप्लाई किया है और प्रोफेसर्स को मेल की है, उनको बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्सेज आए हैं। वो सारे रिस्पॉन्सेज हम आपके साथ शेयर करेंगे, और ऑब्वियसली आपको दिखाएंगे कि जो आईकोड गुरु के रेगुलर मेंबर्स होते हैं उनको कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है कि उनकी प्रोफाइल जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है और शाइन करती है। अमेरिकन जो प्रोफेसर होता है वो ऑब्वियसली चाहता है कि वो बाकी सारे स्टूडेंट्स इंडियंस हो यूरोपियंस हो उनको इग्नोर करके पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को रखें, क्योंकि इनकी प्रोफाइल बहुत शाइन करी हो। और रिसेंट कुछ आपके साथ इवेंट शेयर करूं जी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से एक कंपटीशन करवाया गया था, और जिसका नेम था CS50X पजल डे।
और इसमें आईकोड गुरु के जो मेंबर्स थे उन्होंने 9 by 9 पजल सॉल्व की थी। और इससे पहले सक्सेस रेट आई थिंक नहीं था, लेकिन आईकोड गुरु के मेंबर्स ने इसको सॉल्व करके दिखाया। ईच मंथ हम 2 हैकाथॉन्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इससे ज़्यादा भी करवाते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 हैकाथॉन्स हम रिकमेंड करते हैं हर मेंबर को कि आप हर मंथ पार्टिसिपेट करें। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली आप सबने इस यूनिवर्सिटी का नेम सुना होगा, ठीक है, टॉप यूनिवर्सिटीज में काउंट होती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से कोर्स चलाया गया था जी, कोडिंग प्लेस, ठीक है। और उसमें मेंटर्स की सिलेक्शन हुई थी। ऑल ओवर पाकिस्तान 9 मेंबर्स सेलेक्ट हुए थे और 7 मेंबर्स बेसिकली आईकोड गुरु से सिलेक्ट हुए थे। गूगल कोड जैम 2023 में ये कंपटीशन हुआ था गूगल की तरफ से ही, और इसमें हमारे जो सक्सेस रेट था बहुत ही अच्छा था। आईकोड गुरु के एटलीस्ट 301 मेंबर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, और कुछ मेंबर्स की इसमें बहुत अच्छे जो है वो पोजीशंस भी आई थी। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स इसमें हम ऐड ही नहीं कर सके जो कि स्किप हो जाती हैं, लेकिन आपके साथ जो है वो सारी पोस्ट आईकोड गुरु के ऑफिशियल अकाउंट्स पे शेयर की जाती हैं। 3 मेंबर्स सेलेक्ट हुए थे। इतिहाद एविएशन ग्रुप, ऑब्वियसली इतिहाद एयरवेज का तो आप लोगों ने नेम सुना होगा। माइट बी पॉसिबल कि कुछ लोगों ने ट्रैवल किया हो इकोनॉमी या बिजनेस क्लास, और जिन लोगों ने नहीं किया तो उनके साथ ये चीज़ शेयर की जा रही है, उनके साथ ये अचीवमेंट शेयर की जा रही है जी। आईकोड गुरु के 3 मेंबर्स सेलेक्ट हुए थे इतिहाद एयरवेज की इंटर्नशिप में, और ये इंटरनेशनल टीम के साथ प्रोजेक्ट डन किया गया था, जिसमें स्मार्ट सीपीएम पार्सर पे एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया गया था। और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोजेक्ट विन हुआ था, ठीक है। और आईकोड गुरु के बेसिकली 3 मेंबर सेलेक्ट हुए थे, जिनको ऑफर किया गया था जी 1 मंथ की इंटर्नशिप ऑफर की गई थी एज अ बिजनेस क्लास मेंबर, और बिजनेस क्लास रिटर्न टिकट्स के साथ। और ये कंप्लीट 1 मंथ का टूर था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह उन 3 मेंबर्स में से एक मेंबर मैं भी थी, ठीक है। एंड आई एम सबा अल्ताफ, जो कि मैं एक सीनियर कोऑर्डिनेटर हूँ आईकोड गुरु पे। तो मैं भी इन 3 मेंबर्स में से एक मेंबर थी, और सेकंड मेंबर थे हमारे जी, सेकंड मेंबर जुबैर जफर थे, जो कि सीनियर मॉडरेटर हैं आईकोड गुरु पे। और थर्ड मेंबर भी आईकोड गुरु से ही थे। ओके जी, ये रिसेंट कुछ अचीवमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग। माइट बी पॉसिबल कि आप सब मेंबर्स ने अभी तक आईकोड गुरु को ज्वाइन नहीं किया हो, तो आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं आईकोड गुरु की। और जो लोग जिनके सेशंस मिस हो जाते हैं, तो आप रिकॉर्डिंग्स वॉच करने के लिए फेसबुक पेज को विजिट कर सकते हैं। सो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में आईकोड गुरु का इंट्रोडक्शन दिया है, और होप कि आपके आपके काफ़ी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे आईकोड गुरु के बारे में। ओके जी, सो आज का जो एजेंडा है मैं आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू सो मच सर उबैद। जी, आपके साथ चैट बॉक्स में लिंक शेयर किया गया है वेबसाइट का, आप वहां से लिंक कॉपी कर सकते हैं और आप विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट बहुत ही यूजर फ्रेंडली वेबसाइट है, वहां पे सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। आप ज्वाइन करने का तरीका भी, ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल हैं, सो यू कैन वॉच एंड ज्वाइन आवर कम्युनिटी। सो वेलकम एडवांस, ठीक है जी। ओके, सो आज की मीटिंग का एजेंडा मैं आपके साथ शेयर करूं, तो हमने जी अपने इस मीटिंग में इनवाइट किया है सर मोहम्मद अयाज को, जो कि हमारे आईकोड गुरु के सीनियर मॉडरेटर्स में काउंट होते हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि उनकी सिलेक्शन हो गई है कैंसर स्टेट यूनिवर्सिटी में एज ए पीएचडी कैंडिडेट। सो वो अपने सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे, और वो बताएंगे कि बेसिकली वो इस लेवल तक किस तरह पहुंचे। और एक आईकोड गुरु के मेंबर का और एक सिंपल पाकिस्तानी ग्रेजुएट में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत अच्छे तरीके से हम आपको आज समझाएंगे। और बहुत सी ऐसे हमारे मासूम स्टूडेंट्स होते हैं जिनको यही नहीं पता होता कि बेसिकली अपॉर्चुनिटीज कितनी ज़्यादा हैं, और उनको उन अपॉर्चुनिटीज का पता नहीं। तो आज इंशाल्लाह हम यहाँ पे अपने ही मॉडरेटर्स की रेज्यूमे आपके साथ शेयर करके यहाँ पे रिव्यू भी करेंगे, ईमेल्स भी आपको शो करवाएंगे, एंड फाइनली आपको I-20 भी शो करवाया जाएगा, जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से फाइनली फॉर्म मिलता है, जो कि ऑब्वियसली हर पर्सन की विश होती है उसको अचीव करना। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग। थैंक यू सर मोहम्मद अयाज कि आपने हमें ज्वाइन किया। सर आप मौजूद हैं?
मोस्ट वेलकम मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी जी मैम, मैं इधर ही हूँ। ऑलराइट हेलो। सर, प्लीज। ओके, जी मेरी जी, आपकी आवाज़ आ रही वॉइस है ना? क्लियर है। जी, ओके हम ओके। आपको सुन पा रहे हैं। ठीक है मैम, ओके। राइट सर, अब आप स्टार्ट कर सकते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम हमारे साथ मौजूद है, प्लीज आप मैम हमारे साथ सीवी शेयर कर सकती हैं। यस मैम। ओके, मैं आपको राइट से देती हूँ स्क्रीन शेयरिंग के, देन यू कैन। और मैंने साइन कर दिया मैम। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ओके जी, आपके साथ अभी सीवी शेयर की जाएगी और इस सीवी को बहुत ही डेप्थ में सर मोहम्मद अयाज इसको रिव्यू भी कर रहे होंगे। तो आप लोगों ने बेसिकली पॉइंट्स नोट करने हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं आपकी सीवी में और हमारे जो हाईकोर्ट गुरु के मेंबर्स हैं इनके सीवी में कितना डिफरेंस है। और आपने ऑब्वियसली ये पॉइंट्स लाजमी मेंशन करने हैं कि ये प्रोफेसर आपको क्यों हायर करे। ये क्वेश्चन हम फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। यस प्लीज सर, यू कैन टेक। ओके मैम। अच्छा चलें, हम ये काम करते हैं कि पहले एक दो रिज्यूमे जो है उनको हम रिव्यू कर लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं अपने बारे में कुछ चीज़ें आपको आपसे शेयर करूँगा कि कैसे मैंने आई कोड गुरु को ज्वाइन किया, और आई कोड गुरु से पहले मेरी प्रोफाइल क्या थी, और जब मैंने आई कोड गुरु को आज से लाइक 17 to 18 मंथ्स, ठीक है, अक्टूबर 2022 में मैंने ज्वाइन किया था, तो उसके बाद मेरी प्रोफाइल के अंदर क्या चेंजेस आए। और फाइनली फिर मैं आपको जो है कुछ ईमेल्स हैं प्रोफेसर्स की, बल्कि अपनी ईमेल भी शेयर कर दूंगा आपसे, जिसके थ्रू मैं प्रोफेसर्स को अप्रोच करता रहा हूँ, और कुछ मैंने रिस्पॉन्स जो थे उनको यहाँ पे जो है वो कलेक्ट किया है। सारे तो मैं नहीं कर सका, बट कुछ हैं ऐसे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी की तरफ से फाइनल डॉक्यूमेंट होता है, यानी जब आपका एडमिशन हो जाता है, और जो फाइनल डॉक्यूमेंट होता है जिसकी बेस पे आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो मैम हफ्सा, आप अपना रिज्यूमे शेयर कर दें। उनको 2 मिनट चाहिए सर, आप कंटिन्यू हाँ करें। ओके। हाँ, तो अच्छा चलें, तब तक ना मैं अपना रिज्यूमे आपसे शेयर कर लेता हूँ, लाइक अगर मेरे पास स्लाइड्स हैं तो। हाँ जी सर, है आप। ओके। ओके, तो मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल है? यस सर, विजिबल। हाँ। अच्छा, रिज्यूमे जो भी होता है, लाइक जब भी आप अप्लाई करते हैं तो सबसे जो फर्स्ट इम्प्रेशन आपका होता है वो आपका रिज्यूमे होता है। अब अगर आपका रिज्यूमे बाकी लोगों से डिफरेंट नहीं है और इतना पावरफुल नहीं है, तो इवन जो प्रोफेसर होंगे वो शायद आपकी बाकी प्रोफाइल को देखें भी ना, ठीक है, आपकी डॉक्यूमेंट्स को ना वो देखें। तो आपका रिज्यूमे जो है वो बड़ा वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, और उसके अंदर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो मेजॉरिटी लोगों के पास नहीं होती, ठीक है। अब अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूं, तो जब मैंने आईकोड गुरु को ज्वाइन किया था, तो उस वक्त मेरे पास दो ये चीज़ें थी, ठीक है, और इसके अलावा जस्ट मैंने जीआरई किया हुआ था, ठीक है, और इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। मतलब ये तीन चीज़ें थी, मतलब अगर मैं आपने एक रिज्यूमे बनाता तो मेरे पास सिर्फ मेरा ये सीजीपीए होता, एमएस का और एमएससी का, और इसके अलावा मेरे पास जीआरई था, ठीक है। तो जब मैंने आईकुट गुरु को ज्वाइन किया तो उसके बाद मैंने यहाँ से आइल्स किया, ठीक है। फिर मुझे पता चला कि जो मुझे एक प्राइम मिनिस्टर का लैपटॉप मिला था, मुझे फेलोशिप मिली थी, ठीक है, मुझे पता चला कि मैं इन चीज़ों को अपने रेज्यूमे के अंदर ऐड कर सकता हूँ, जो कि मुझे पहले नहीं पता था, ठीक है। तो मैंने फिर इन चीज़ों को अपने रेज्यूमे के अंदर ऐड कर दिया। इसके बाद ओके ओके, तो अब इसके बाद मेरा चूंकि जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली मैथमेटिक्स का है, तो मैथमेटिक्स के लोगों के पास ये जो फिजिक्स के लोग होते हैं, ठीक है, तो वो लोग जो हैं ये कोडिंग में और इन चीज़ों में इतने हम जो है वो प्रोफिशिएंट नहीं होते। तो
हम इन चीज़ों को बेसिकली अवॉइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आई कोड गुरु पे मैं जब आया हूँ तो मैंने ये काम किया कि कुछ इंटरनेशनल हैकाथॉन्स थे, उनके अंदर मैंने पार्टिसिपेशन शुरू कर दी, ठीक है। अब जो मैथ का स्टूडेंट होता है ना, या फिर जो कंप्यूटर साइंस का, या सॉरी जो फिजिक्स का या फिर बायोलॉजी या इन चीज़ों के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास ना ये चीज़ें नहीं होती, ये जो इंटरनेशनल हैकाथॉन्स है, ठीक है। इवन कि आप लोग हम लोगों को ना इनका कंसेप्ट भी नहीं होता। और अब पाकिस्तान के अंदर लोगों को पता चल रहा है हैकाथॉन्स के हवाले से, क्योंकि आई कोड गुरु हम काफ़ी यहाँ पे अवेयरनेस, और हमारे काफ़ी स्टूडेंट जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। बट काफ़ी सारे लोगों को अभी भी नहीं पता ना, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप क्या करते हैं कि आपको इन चीज़ों का पता चल जाता है, और जब आप ये चीज़ें अपनी एप्लीकेशन के अंदर इनको डालते हैं, तो ये बेसिकली आपकी जो फिजिक्स के बाकी लोग होते हैं ना, एप्लीकेंट्स, उनसे आपको डिफरेंट कर देती हैं। क्योंकि बड़ा रेयरली होगा कि किसी और एप्लीकेंट के एप्लीकेशन के अंदर या रेज्यूमे के अंदर ये चीज़ें हों, इंटरनेशनल हैकाथॉन्स, ठीक है। ये बेसिकली कोडिंग कॉम्पिटिशन है, ठीक है। और फिर ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है। और अब आ जाता है यहाँ पे ये वॉलंटियर वर्क। अच्छा, आई कोड पे ना हम मोस्टली टारगेट ज्यादा जो करते हैं, हम यूएस को टारगेट करते हैं ना, यानी पीएचडी के लिए या मास्टर्स के लिए, तो ज्यादा पीएचडी के जो लोग हमारे जाते हैं या मास्टर्स के लिए, वो हम यूएस को टारगेट करते हैं। अब यूएस के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो वॉलंटियर वर्क को ना बहुत वेटेज देते हैं, ठीक है। वॉलंटियर वर्क आपका बेसिकली क्या शो करता है, जब आपने काफ़ी सारा वॉलंटियर वर्क शो किया होता है, तो प्रोफेसर को या फिर जो एडमिशन कमेटी होती है, उनको ये पता चल जाता है कि यार ये जो बंदा है, अगर हम इसको एक्स्ट्रा काम देते हैं तो फिर भी मतलब ये पीछे नहीं हटेगा, ये काम करेगा, ठीक है, ये डिवोटेड पर्सन है, यानी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्या है कि लाइक मैंने यहाँ पे 3-4 कोर्सेज पढ़ाए थे, लाइक, और ये आई थिंक कुछ 8 वीक इसकी लेंथ थी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ अपने लेक्चर्स डाल दिए हैं, ठीक है, सारे नहीं डाले, कुछ डाल दिए हैं, ठीक है, जो बेसिकली प्रूफ होते हैं, ठीक है। क्योंकि रेज्यूमे के अंदर आप जो भी चीज़ें डालते हैं, तो आपको मेनली ये कोशिश करनी होती है कि उनका प्रूफ होना चाहिए साथ। अदरवाइज आप तो कुछ भी रेज्यूमे में लिख सकते हैं ना विदाउट प्रूफ, ठीक है। तो उसकी अथेंटिसिटी जो होती है वो इतनी, अथेंटिसिटी के लिए आप उसके अंदर प्रूफ डालें। तो अब जैसे मैंने जीआरई कोर्स लिया, और मैंने कुछ वीडियो, 4-5 वीडियो के जो लिंक्स थे वो यहाँ पे मैंने डाल दिए। और अगर प्रोफेसर चेक करना चाहे तो उसको पता चल जाएगा यार ये बंदा ना पढ़ाता भी है, मतलब इसके पास प्रूफ भी है। फिर इसी तरह से मैंने पाइथन का कोर्स पढ़ाया था, और उसके मैंने यहाँ पे सेशंस जो हैं ये नीचे मैंने डाल दिए, ठीक है। फिर इसी तरीके से मैंने आइल्स करवाया था यहाँ पे, और उसके मैंने यहाँ पे सेशंस कुछ डाल दिए हैं, ठीक है। और फिर एक साइबर सिक्योरिटी का कोर्स था, वो भी हमने पढ़ाया था इधर। तो ये सारी चीज़ें, और अपनी लर्निंग भी होती है, लाइक पाइथन और कोडिंग, ये चीज़ें मैं यहाँ पे आके मैंने आई कोड पे मैंने ये चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। और स्टिल ज़ाहिर है मैं उन पे काम कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ये वर्कशॉप एंड प्रेजेंटेशंस थी, जो मैंने आई कोड गुरु के बिहाफ पे जो है ना यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और डिफरेंट आई कोड गुरु के सेशंस के अंदर आके प्रेजेंट किए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ इनके लिंक डाल दिए हैं। और फिर इस तरह से मतलब ये चीज़ें, ठीक है, जैसे ये लिंक्डइन है हमारे पास, ठीक है। तो मुझे लिंक्डइन का आइडिया भी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं समझता हूँ कि जिस पर्सन के पास लिंक्डइन नहीं है ना, तो आप मतलब यानी ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी एप्लीकेशन का, आपके रिज्यूमे का, ठीक है। तो लिंक्डइन हर पर्सन के पास होना चाहिए। अब लिंक्डइन का अकाउंट तो आप बना लेते हैं, बट उसको कैसे आपने एक्टिव रखना है, कैसे उसको इंगेज रखना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिकली मुझे यहाँ पे आई कोड गुरु पे आके पता चली कि आपने वीकली जो है 1-2 पोस्ट, और महीने में कहीं एक आर्टिकल आपने ज़रूर लिखना है लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है। आपने अपनी कम्युनिटी को बढ़ाना है। और जो प्रोफेसर होते हैं, जब आप लिंक्डइन के ऊपर चीज़ें लिखते हैं, पोस्ट लिखते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं या आर्टिकल्स लिखते हैं, तो प्रोफेसर्स को ये पता चल रहा होता है कि ये जो बंदा है ये किसी न किसी चीज़ के साथ, किसी न किसी काम में ये पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब ये स्टडी कर रहा है, ये कहीं जो एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, कहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। और फिर उसको ये भी पता चल रहा होता है कि ये बंदा इंग्लिश के अंदर प्रोफिशिएंट है, यानी ये लिखने मतलब इसको लिखना आता है,
ठीक है। तो स्पीकिंग और राइटिंग ये इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब भी आपको कोई स्कॉलरशिप मिलता है तो स्कॉलरशिप के साथ आपकी एक जॉब भी होती है, छोटी सी जॉब होती है, लाइक आपको टीएशिप या फिर रिसर्च असिस्टेंटशिप दी जाती है, ठीक है। तो जिसके लिए आपका प्रोफिशिएंट होना जरूरी होता है आपकी राइटिंग और आपकी स्पीकिंग के अंदर। तो ये सारी चीज़ें, और इवन प्रोफेसर, मतलब मेरी जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है वो काफ़ी सारे प्रोफेसर ने चेक की थी, ठीक है, मतलब application आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने मतलब आई कुड गुरु से की हैं, ठीक है। और आपको शायद मेरा रिज्यूमे बहुत छोटा लग रहा होगा, मैंने जस्ट कुछ मेन जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे डाली हुई हैं, ठीक है। अदरवाइज मेरा जो रिज्यूमे था ये ऑलमोस्ट 3 पेज का था ना, ठीक है। तो इसको मैंने बहुत ज़्यादा ट्रिम करके और बहुत स्पेसिफिक चीज़ें यहाँ पे मैं डाली हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, रिज्यूमे को कैसे मैंने स्ट्रक्चर करना है, कौन कौन सी चीज़ों को रिज्यूमे के अंदर मैंने डालना है, तो ये सब कुछ मैंने आई कोड गुरु से सीखा है, ठीक है। तो ये था मैंने अपना रिज्यूमे आपको दिखा दिया है। तो अभी हम देखते हैं मैम हफ्सा का रिज्यूमे, ठीक है। तो आपने ना थोड़ा सा कंपैरिजन करना है कि आपका रिज्यूमे और इसमें क्या फर्क है इस रिज्यूमे के अंदर, ठीक है। या फिर अब ये मैथमेटिक्स का मैं बताऊं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के रिज्यूमे में आपको ये हैकाथॉन्स और ये इस तरह की चीज़ें, कोडिंग की चीज़ें उस तरह से आपको नज़र नहीं आती, इवन कि फिजिक्स के जो लोग हैं, ठीक है, तो फिजिक्स के लोगों में भी ये नहीं आती। तो अगर आपकी रिज्यूमे के अंदर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं तो इसका मतलब है कि आप क्राउड के अंदर स्टैंड आउट हो रहे हैं, ठीक है। मतलब आपके पास वो चीज़ें जो मेजॉरिटी लोगों के पास नहीं है। तो दैट मीन्स कि जो प्रोफेसर या एडमिशन कमेटी होगी उसकी बेसिकली वो जो है ना उसको वो अट्रैक्ट करते हैं। तो मैम आप शेयर करें, मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ। ओके, थोड़ा सा मैम इसको आप हाँ ठीक है, आप ओके फाइन। अच्छा, अब ये एक रिज्यूमे हो रहा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। मैम हफ्सा के रिज्यूमे है, और इसको भी आपने देखना है कि मैम हफ्सा जो है ये भी इन बीएस फिजिक्स किया हुआ है, और बड़ी अच्छी इनकी प्रोफाइल है, और ये भी पीएचडी के लिए अप्लाई कर रही है, ठीक है। तो आपने इनका रिज्यूमे देखना है और कंपैरिजन करना है, मतलब कि आपका रिज्यूमे इससे कितना डिफरेंट है, ठीक है। या कौन से पॉइंट्स यहाँ से आप अपने रिज्यूमे में डाल सकते हैं, तो आप इन चीज़ों को मतलब देखिएगा। तो आप देख लें यहाँ पे ऊपर ईमेल है, उसको लिंक किया हुआ है, और फिर इनकी ये जो है लिंक्डइन है, ठीक है। तो आप आई कोड के जितने भी लोग होंगे ना, आप उनको लिंक्डइन के ऊपर बहुत एक्टिव देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी प्रोफाइल यहाँ पे अगर आपका लिंक्डइन ऐड नहीं है आपके रिज्यूमे के साथ, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो लिंक्डइन बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने, हाँ, तो ये मैम ने अपना जो है वो बीएस का लिखा है, इनका सीजीपी आप देख सकते हैं, और फिर कुछ मेजर कोर्सेज यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि किस तरह से उन्होंने डेट किस तरह से डाली है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो भी है। फिर टेक्निकल स्किल्स, आपका जो रिज्यूमे है ना, इसका जो फ्रंट पेज होता है, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, मेक श्योर करें कि वो फ्रंट पेज पे आ जाए, क्योंकि प्रोफेसर या एडमिशन कमेटी वो 15 से 20 सेकेंड्स मैक्सिमम लगाएंगे आपके रिज्यूमे को देखने में। अगर उनको रिज्यूमे आपका, बल्कि 10 से 15 सेकेंड्स, ठीक है, तो 10 से 15 सेकेंड्स के दौरान अगर आपको उनका रिज्यूमे पसंद आ जाता है तो वो ज़रा उसको डिटेल में देखेंगे, अदरवाइज उसको वो फेंक देंगे। क्योंकि वहाँ पे जस्ट अगर आप किसी एक डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो इंडिया से 30-40, 10-15-20 हज़ार जो अप्लीकेशन हैं, 30 हज़ार वो इंडिया से आ जाती हैं, ठीक है। तो अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि अमेरिका की किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो इस वजह से आपका रिज्यूमे बहुत डिफरेंट होना चाहिए और बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अगर आप देखें, ये टेक्निकल स्किल्स हैं, ठीक है। और ये आप सारे देख सकते हैं, जो मतलब हम आई कोड गुरु पे अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम इन चीज़ों से जो है ना वो बताते हैं, ठीक है। फिर ये यहाँ पे रिसर्च वर्क अगर आपने कुछ किया हुआ है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको लिखा गया है, बुलेट पॉइंट्स आप देख सकते हैं, ठीक है। और प्रॉपर एक ही फॉन्ट आपने उसको करना होता है। और जी मैम थोड़ा सा इसको नीचे ले आए। यस मैम, इसको स्क्रॉल डाउन करें। सर ये रिसर्च एक्सपीरियंस से आगे कर दूं?
हाँ हाँ, बिल्कुल आगे कर दें। हाँ, अब देखें यहाँ पे फिर आपने अपना टीचिंग एक्सपीरियंस, अच्छा टीचिंग एक्सपीरियंस भी मतलब इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब आप लोगों के में से ना मेजोरिटी ऐसे लोग होंगे कि जिनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, या जो फिर स्कूल सॉरी जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ रहे हैं और उनके पास टाइम नहीं है कि वो किसी कॉलेज या स्कूल को ज्वाइन करें। तो आप लोग ये काम कर सकते हैं iCode गुरु पे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका टीचिंग एक्सपीरियंस किस तरह से बिल्ड होगा। आप किसी भी सेशन में आए, जो सेशन में पढ़ाया जा रहा है आप उसको नेक्स्ट डे आके प्रेजेंट कर दें, ठीक है। और हमारे चूंकि जितने भी वीडियो लेक्चर्स होते हैं ये यूट्यूब के ऊपर सॉरी फेसबुक के हमारे पेज के ऊपर ना ये सेव होते हैं, ठीक है। और अब हमारा यूट्यूब भी है, उस पर भी अपलोड किए जाते हैं, बट फेसबुक के ऊपर हर सेशन लाइव होता है। तो आप क्या करें कि प्रेजेंट कर दें, और वो जो भी सेशन है फेसबुक पे जाएं और उस का जो लिंक है वो आप सेव कर लें, या उस वीडियो को अपने एंड पे भी आप सेव कर लें, ताकि एज अ प्रूफ जब आप प्रोफेसर किसी को अपनी ईमेल के अंदर रिज्यूमे के अंदर जब आप इसको आप डालें तो आपके पास लिंक उसका मौजूद हो, ठीक है। तो या फिर ये होता है कि हम सेशंस यहाँ पे चूंकि चलते रहते हैं आइल्स के, GRE के और कोडिंग के, ठीक है। तो आप किसी भी सेशन में आके उसको पढ़ाना शुरू कर लें या उसको मॉडरेट करना शुरू कर लें, ठीक है। तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो बेसिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और फिर ऑनर्स एंड अवार्ड्स हैं, ठीक है। तो आप इनको देख सकते हैं कि किस तरह से लिखा गया है, लाइक मेरिट स्कॉलरशिप, जो मतलब अगर आपको यूनिवर्सिटी में मिल रही है या बैचलर में, तो वो आप उसको लिखें। ये बेसिकली शो करती है कि आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपके अंदर कंसिस्टेंसी है और आप शुरू से ही आपका जो एक एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो अच्छी है, ठीक है। जब आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो इसका ये मतलब होता है। और फिर इसी तरीके से अगर आपको लैपटॉप मिला हुआ है तो आप लैपटॉप लिखेंगे, और लैपटॉप भी ये होता है कि हर स्टूडेंट को नहीं मिलता, ठीक है। तो जब आप ये चीज़ मेंशन करते हैं तो ये थोड़ी सी आपको डिस्टिंग्विश करती है। और फिर आपका आता है वॉलंटियर वर्क। अब ये वॉलंटियर वर्क जो है ये सारा आप देख सकते हैं, ये आइल्स का है और फिर इस ये दो यहाँ पे इन्होंने डाले हुए हैं, ठीक है। तो वॉलंटियर वर्क जो है अ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे जो मॉडरेटर हैं, हम जैसे अभी मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप में से बेशुमार लोगों को ना ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप भी किसी हमारे वीकली सेशन में आए और किसी चीज़ को प्रेजेंट कर दें, ठीक है। तो आप फिर क्या करेंगे, हम क्या काम करते हैं कि हम लाइक अगर किसी एक पर्सन ने आके प्रेजेंट करना है किसी एक टॉपिक पे एक दिन, ठीक है, तो हम उसका एक पोस्टर बनाते हैं। अब पोस्टर हम इस वजह से बनाते हैं कि ताकि हम उसको एक तो फेसबुक के ऊपर भी शेयर कर सकें, और दूसरा वो जो पर्सन है जो प्रेजेंट करने जा रहा है वो एक पोस्ट लिखे लिंक्डइन के ऊपर और वो पोस्टर भी साथ अटैच कर दे, ठीक है। अब जब आप अपनी रेज्यूमे को बना रहे होंगे तो आपने उस प्रेजेंटेशन के बारे में लिखना है, तो आगे आपने लिंक में अपनी लिंक्डइन की वो पोस्ट जो है उसका लिंक डाल देना है, ठीक है, ताकि प्रोफेसर या कमेटी जब उस लिंक पे क्लिक करे तो उनको वो पोस्टर नजर आ जाए, उनको पता चल जाए कि वाकया आपने प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये एक प्रूफ होता है। तो जो भी चीज़ आप रिज्यूमे के अंदर डालते हैं उसका प्रूफ होना चाहिए, अगर प्रूफ नहीं है तो आपकी उस बात के अंदर इतना वर्थ नहीं होगा, ठीक है। तो जी मैम, आप इसको स्क्रॉल डाउन करें। ओके, आप बाकी ये देख सकते हैं सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, और लास्ट पे ले आए मैम। हम्म, और लास्ट पे आप जो है ना वो इंटरेस्ट एंड हॉबीज लिख सकते हैं, ठीक है। अ, तो ये बेसिकली चूंकि वैरी करती रहती हैं, हर पर्सन की अलग से होती हैं। तो ये बेसिकली दिखाने का मतलब ये था कि आपने डिस्टिंग्विश करना है अपने रिज्यूमे को भी और इस रिज्यूमे को भी कि फर्क क्या है। और फिर आपने ना कॉपी करने की कोशिश करनी है, मतलब कॉपी से मुराद कि ये मटेरियल कॉपी नहीं करना, जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर किया गया है आपने उसको कॉपी करना है, कि यानी कितना नीट और क्लीन अगर ये रिज्यूमे है तो आपने कॉपी करना है कि मेरा भी नीट एंड क्लीन इतना ही रिज्यूमे होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली आपने रिज्यूमे बनाना होता है, और ये सारी चीजें हम आई कोड गुरु पे करते हैं, ठीक है, यानी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। वीकली हमारे सेशंस होते हैं और फिर हमारे अलग से हम रिज्यूमे और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और आपकी ईमेल, इन तमाम चीज़ों को हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, ठीक है, हम जितने भी मॉडरेटर होते हैं। तो
ये सारी चीज़ें फिर, चूंकि यहाँ पे जो भी बंदा होता है, मॉडरेटर में इन लोगों का एक्सपीरियंस होता है, हमने काफ़ी सारी ये चीज़ें की होती हैं, तो आपकी फिर जो प्रोफाइल है वो काफ़ी मतलब अच्छी हो जाती है, आपका रिज्यूमे काफ़ी पॉलिश हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली बेनिफिट्स मिलेंगे आई कोड गुरु के। तो आई थिंक हम इसको, मैम आप अगर क्वेश्चन हम आई थिंक लास्ट पे ले लेते हैं, और बेशक आप स्टॉप शेयरिंग कर दें। अच्छा अच्छा, इसके बाद मैम हमने किसी और की भी रिज्यूमे रिव्यू करना है, मैम आसिया आई थिंक। मैम आसिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं? या फिर हम ईमेल्स पे मूव कर सकते? हाँ ईमेल्स पे कर लेते हैं, हाँ हमारे पास चूंकि टाइम, ईमेल्स पे कर लेते हैं। अच्छा जी सबसे पहले मैम ना, आसिया, आपके ओके, मैम आसिया के पास भी ईमेल्स के सैंपल्स मौजूद हैं सर। बाद में हम उनको भी आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। जी ओके मैम। तो चले, मैं ना अपना ईमेल आपको पहले ही शेयर करता हूँ, जो मैं यूज़ करता रहा हूँ प्रोफेसर को अप्रोच करने के लिए, ठीक है। कैसे आपने करना है, ओके, आपको विजिबल है ना ये? ओके। तो अच्छा, ये आप जो टॉप पे देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट होना चाहिए ईमेल का, ठीक है। ये थोड़ा सा वेरी करेगा, ज़ाहिर है, तो जैसे मैंने लिखा हुआ है पीएचडी कैंडिडेट इन फंक्शनल एनालिसिस। अब ये चीज़ तो हर बंदा लिखता है ना, प्रोफेसर को कितनी ईमेल आ रही है, ठीक है, तो हज़ारों के हिसाब से या 100 के हिसाब से उसको आ रही है, तो ये चीज़ तो हर बंदा लिखेगा। अब इम्पोर्टेंट क्या है, ये वाली चीज़, कि आपने सब्जेक्ट के अंदर ही आपने बता देना है। अगर आपका गोल्ड मेडल है तो आप गोल्ड मेडल लिख दें, आप अपना सीजीपीए बता दें, अपना आइल्स बता दें अगर आपके पास आइल्स है, और आपका अगर जीआरई है तो आप जीआरई बता दें, ठीक है। यानी जो दो तीन चीज़ें, लाइक आपका सीजीपीए मेंशन करें, और हाँ अगर आपका सीजीपीए बहुत अच्छा नहीं है तो फिर आप उसको बेशक अवॉइड कर दें, ठीक है, आप अपना आइल्स मेंशन कर दें, या जीआरई, या जो भी मतलब कोई पोजीशन है जिसको आप समझते हैं कि जो है ना डिस्टिंग्विश करेगी, वो कर दें, ठीक है। या फिर और ये भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, ये मैं दोनों यूज करता रहा हूँ, सीकिंग पीआईडी पोजीशन, और आगे आपने ये चीज़ लिखनी होती है। तो इससे ज़रा ये होता है कि प्रोफेसर जब सब्जेक्ट देखता है ना, तो आपकी अगर प्रोफाइल अच्छी है तो वो बेसिकली आपकी प्रोफाइल को क्लिक करेगा, अदरवाइज प्रोफेसर्स के पास टाइम भी नहीं होता बाजू का, ठीक है, आपकी ईमेल को देखने का। तो ये वाली ईमेल है जो मैं यूज़ करता रहा हूँ, ठीक है। और डोंट वरी, हम इसको शेयर भी कर सकते हैं आपके साथ, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। शायद थोड़ी सी आपको लेंथी लगे, बट मेरे लिए इसने काम किया है, तो आप भी इसको अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैंने थोड़ा सा अपने बारे में इसको बताया है, अपनी एजुकेशन के बारे में एक पैराग्राफ के अंदर, ठीक है, मास्टर्स के अंदर हवाले से, और फिर अपनी एमफिल के हवाले से मैंने बताया है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने अपना रिसर्च वर्क जो है उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर आए तो मैंने प्रोफेसर के बारे में लिखा है, और यहाँ पे शायद कुछ चीज़ें मैंने कट की हुई हैं, अदरवाइज एक दो सेंटेंस जो मतलब ज़्यादा में प्रोफेसर की जो प्रोफाइल थी ना उसके हिसाब से इस पैराग्राफ को मैं सेट किया करता था, ठीक है। बाकी जो ईमेल थी मेरी वो सेम रहती थी, बट ये वाला जो पैराग्राफ है इसको मैं प्रोफेसर टू प्रोफेसर एडजस्ट किया करता था, क्योंकि आप अगर बिल्कुल एक ही ईमेल लिख के सबको सेंड करेंगे तो वो थोड़ा सा जेनेरिक सा लगता है, मतलब, ठीक है। तो जब आप इस पे ना बेसिकली ना आपने एक दो सेंटेंस, यानी ये जो पैराग्राफ है ना, इसके अंदर आपने एक दो सेंटेंस हर हर प्रोफेसर के हिसाब से चेंज करने होते हैं, उसकी रिसर्च एरिया को देख के, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे आप बताते हैं जी कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आपका ये वाला एरिया मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं इस एरिया में काम करना चाहता हूँ। और अब यहाँ पे देखें, मैंने अपना एकेडमिक अचीवमेंट्स लिखी हैं, अपना टीचिंग एक्सपीरियंस लिखा है लाइक बिकनोज, और आईकोड गुरु पे वॉलंटियर वर्क मैंने लिखा है। फिर जो मैंने सेशंस पढ़ाए हैं, पाइथन, जीआरई, साइबर सिक्योरिटी, ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं। और फिर मैंने ये भी मेंशन किया है कि 100+ जो मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं उनका मेंशन किया, और ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लाइक अगर आपकी 50 या 40 या 100
इस तरह से वीडियो लेक्चर्स हैं, तो ये आपकी प्रोफाइल को काफ़ी स्ट्रांग कर देता है, ठीक है। और फिर उसके अलावा ये बात मैंने यहाँ पे देखें, कोडिंग के हवाले से मैंने बात लिखी है, और इंटरनेशनल हैकाथॉन्स के हवाले से, जो कि फिजिक्स के स्टूडेंट्स के पास नहीं होती, ठीक है। तो आई गुड गुरु ज्वाइन करने से ये चीज़ आप भी लिख सकते हैं, लाइक आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने अपनी सीवी को और ट्रांसक्रिप्ट्स, अगर आइल्स रिपोर्ट है तो ये सारी चीज़ें आप क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं, ठीक है, इसी ईमेल के साथ। और इवन यहाँ पे तो नहीं है, बट मैं आई कोड गुरु के ऊपर जो मेरे कुछ सेशंस थे उनके मैं लिंक्स भी अटैच किया करता था, ठीक है, इस ईमेल के साथ, ठीक है। तो ये थी ईमेल जो मैं यूज़ करता रहा हूँ, थोड़ी सी लेंथी आपको लगेगी, बट इसने मेरे लिए मतलब काम किया है, ठीक है। तो इसी पे मुझे स्कॉलरशिप मिला है, इसी पे मुझे प्रोफेसर्स रिस्पॉन्ड करते रहे। तो चलें, कुछ प्रोफेसर्स के रिस्पॉन्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। ओके, सारे तो मैं यहाँ पे नहीं कर पाया, बट कुछ मैं कर देता हूँ आपसे। ओके, तो अभी आपको नज़र आ रहा है? जी सर, बट ये आपकी डॉक्यूमेंट स्क्रीन विजिबल है। ओके, अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं इसको दोबारा शेयर करता हूँ। हम्म, ओके, हाँ, आप ठीक है? जी सर, हाँ, अब विजिबल है। हाँ। तो अच्छा, ये मैंने चूंकि रैंडमली पिक की है, चलिए हम इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा, ये एक प्रोफेसर है, उसको मैंने अप्रोच किया, तो उसने ये वाली मुझे ईमेल रिस्पॉन्ड किया था, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, फिर मैं आपको बाकी दिखाता हूँ। तो प्रोफेसर अगर आपकी ईमेल को रिस्पॉन्ड कर रहा है ना, इनकरेज कर रहा है, तो ये एक बड़ी बात होती है, ठीक है। उनको हज़ारों के हिसाब से ईमेल जाती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो हर एक प्रोफाइल, हर एक ईमेल को रिप्लाई नहीं करती। अगर आपकी जो प्रोफाइल है वो वेरी वेल डेवलप्ड है, तो फिर वो आपको जो है ना रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो ये वाला एक रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स मुझे मिला था। ओके, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। फिर इसी तरीके से ये वाला एक प्रोफेसर, उसने मुझे रिस्पॉन्स किया था, योर रेज्यूमे इज़ वेरी इंप्रेसिव, और फिर उसने मुझे इनक्रेज किया था कि आप जो है वो अप्लाई करें, और मेरा नाम जो है वो आप अपने एप्लीकेशन के अंदर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द प्रोफेसर सेड। तो अब एक और इसी तरह से मुझे रिस्पॉन्स आया था, इस प्रोफेसर ने भी यही कहा था कि आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो मेरा नाम मेंशन कर दें, या जो भी कोई और बंदा है, ठीक है, तो उसका नाम आप मेंशन कर दें। और इसी तरह से ये एक ईमेल था, आप देख सकते हैं, अ, ये मुझे प्रोफेसर ने किया था, और इसने मुझे कहा था जी कि रिगार्डलेस द कमेटी often asks me to give advice on applicants who are interested in working with me, and I would be happy to discuss your application with the committee। तो ये बेसिकली एक बड़ी बात होती है कि अगर आपको प्रोफेसर इस तरह के मैसेज रिप्लाई दे रहा है, ठीक है। तो हमारे जो आईकोड गुरु के, ये सिर्फ मैं अपना बता, आईकोड गुरु पे हमारे मेजोरिटी जो लोग होते हैं ना, उनको इसी तरह के रिस्पॉन्स आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं, ठीक है। और इसकी वजह ये होती है ना कि हमारी ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग होती है आईकोड पे, लाइक हमारे जो सीनियर लोग होते हैं जो जा चुके हैं या जो यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, और फिर सर जफर, सर रिजवान, सर तो ये लोग मतलब हमें हर हवाले से गाइड करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो आपकी हमारी जो बेसिकली प्रोफाइल होती है वो स्टैंड आउट करती है। तो फिर एक और मैं दिखाता हूँ। अब ये ज़रा आप देखें, प्रोफेसर
और इस प्रोफेसर ने मुझे 3-4 इसी तरह की बड़ी डिटेल्ड ईमेल्स जो थी वो की थी मुझे, ठीक है। तो हाँ, अब एक और ये रिस्पॉन्स था। हाँ, अच्छा, अब ना मैंने कुछ टोटल 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, तो एक में तो खैर मेरा हो गया है, जस्ट वीज़ा प्रोसेसिंग की है। तो अब एक और यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे उन्होंने मेरे 2 जो थे इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए थे, ठीक है। तो ये प्रोफेसर ने मुझे बताया जी कि हमने आपको यहाँ पे, आप यहाँ पे भी शॉर्ट लिस्ट हो गए, और इवन जो शॉर्ट लिस्ट आपको किया गया है, तो आप सेकंड प्लेस पे हैं, ठीक है। सो दिस मीन्स इट्स वेरी लाइकली दैट यू विल गेट इन ऑफर ऑफ एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम एट दिस यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे भी मुझे ना एक 2 दिन में 2-3 दिनों में पता चल जाएगा इधर से भी। लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग वन मोर एडमिशन ऑफर। ये प्रोफेसर ने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया था, तो इसी यूनिवर्सिटी का, जो भी आपने पहले ईमेल देखी है, तो आप इसको देख सकते हैं। और जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है ना, जूम वीडियो इंटरव्यू होता है ये, ठीक है, जूम पे, तो एक तो होता है कि आपकी कमांड क्या है, आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में कितना पता है, या जो भी आपकी क्वेश्चन। दूसरा होता है ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है जिसको सबसे ज़्यादा मैं रेट करता हूँ। अगर आपका कॉन्फिडेंस आप लूज कर जाते हैं, तो जिस चीज़ आपको आ भी रही है ना, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, आप उसको डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट अगर आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा है, आप स्ट्रेस्ड नहीं लेते, रिलैक्स्ड रहते हैं, तो आप एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से उसको जो है ना वो हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि प्रोफेसर ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, कि उन्हें पता होता है कि जो स्टूडेंट है वो हर क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता, ठीक है। तो वो फिर देखते हैं कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस किस तरह से है, ये किस तरह से एक क्वेश्चन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना, आप आई कोड गुरु पे आएंगे तो आपको लगेगा कि, क्योंकि हम यहाँ पे ना पढ़ाते रहते हैं, हम यहाँ पे आके सेशंस को जो है उनके अंदर पार्टिसिपेशन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो फिर काफ़ी हाई हो जाता है। आपके अंदर हेजिटेशन नहीं रहती। अब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी जो यहाँ पे हैं सेशन के अंदर, तो आपके अंदर हेजिटेशन होगी, और मे बी कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो शायद आप यहाँ पे क्वेश्चन करने से भी हेजिटेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हर एक के साथ होता है। तो जब आप आईकोड गुरु पे थोड़ा सा रेगुलर रहेंगे, और तो आपकी ये चीज़ें दूर हो जाएंगी, ठीक है। और आपका जो इंटरव्यू होता है, जब आप टीचिंग करते हैं आईकोड गुरु पे आके, वॉलंटियरली पढ़ाते हैं, सेशंस के अंदर प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्लासेस के अंदर आते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो अप हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ रिस्पॉन्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, ठीक है। लास्ट थिंग जो है वो मैं आपको अपना I-20 शेयर करता हूँ, और फिर हम आपके क्वेश्चंस लेते हैं। तो जस्ट गिव मी, ओके। तो आपको ये फाइल नज़र आ रही है? नहीं सर, रीशेयर करें प्लीज, फिर विजिबल होगी। ओके, मैं दोबारा कर, ओके। तो इसको कहते हैं I-20, ठीक है, I-20 फॉर्म, यानी लास्ट फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से जब आपका एडमिशन हो जाता है। तो आपको जब ये फॉर्म मिलता है, तो इट मीन्स कि नाउ यू आर ऑल सेट टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा, ठीक है। तो आप वीज़ा के लिए फिर इसके बेस पे अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो भी सेंसिटिव वो थी उसको जो है हाइड कर दिया है, क्योंकि ये हमारी जो वीडियोस हैं वो फेसबुक पे भी होती हैं और यूट्यूब पे भी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। तो जो स्टूडेंट वीज़ा होता है ना, अगर आप MS या PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं F1 वीज़ा, ठीक है। और फिर अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा प्रोग्राम है, ये डॉक्टरेट का है, PhD का मैथमेटिक्स, ठीक है। और
यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश का लिखा हुआ है, स्टार्ट ऑफ क्लास लिखा हुआ है अगस्त 19 2024, और जो प्रोग्राम है इसका ड्यूरेशन अगस्त 9 2024 टू मई 12 2029, 5 ईयर का प्रोग्राम है, ठीक है, पीएचडी का। और फिर उसके बाद आप अगर यहाँ पे फाइनेंस को देख लें तो जो पर्सनल फंड आपको यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, दिस वन, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे इसके आगे जीरो लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि स्टूडेंट के पास पर्सनल फंड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब चूंकि मुझे उन्होंने एक अपॉइंटमेंट भी दी है टीचिंग असिस्टेंटशिप की, तो जो मेरी होगी ना बेसिकली ट्यूशन फी और सारा कुछ वो बेसिकली डिपार्टमेंट पे करता है, ठीक है, वो मैं नहीं करूँगा। और फिर जब आप कैंपस में पढ़ाते हैं तो आपको उसकी फंडिंग दी जाती है जो कि यहाँ पे है, ठीक है। और ये बेसिकली 9 मंथ की होती है, जो यूएस के अंदर जो पीएचडी स्कॉलरशिप होती है, ठीक है, 9 मंथ की। तो आप देख सकते हैं कि जो टोटल कुछ एक्सपेंडिचर्स हैं 9 मंथ के वो कुछ 25,000 हैं, और जो मेरे पास मतलब फंडिंग या जो भी मतलब आप टोटल पैसे कह सकते हैं, ठीक है, वो 30,000 हैं, $30,000 हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं I-20 फॉर्म, ये 2-3 पेज का होता है, बट आपके चूंकि यही रेलिवेंट था, तो जब ये मिल जाए तो फिर आप इसको लेते हैं और आप जो है वो अपने वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। और जैसे आपका वीज़ा होता है और फिर जस्ट आप टिकट लेते हैं और यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेते हैं। तो आई होप कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो अब हम आते हैं आपकी क्वेश्चंस की तरफ। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनको आंसर कर सकूं। तो आई थिंक आपका जो भी क्वेश्चन सर होगा आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं जी। जी मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। जब तक चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएं, तो बेसिकली ये सारी चीजें जो यहाँ पे सर अयाज ने शेयर की हैं, ये कंप्लीट प्रोसेस है। अगर तो आपके ये प्रोसेसेस कंप्लीट नहीं है और आपने अभी तक प्रोफिशिएंसी का कोई टेस्ट नहीं दिया हुआ, जैसे आइल्स और जीआरई है, और आपकी कोडिंग स्किल्स नहीं है, ठीक है, और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं पीएचडी पोजीशन में जो है वो अपने कैरियर को परस्यू करने के लिए। और अगर आपको कोडिंग नहीं आती और बाय चांस जो है वो एक्सेप्शनल केसेस में अगर आपको पीएचडी मिल भी जाती है, तो आप जो है वो पीएचडी के बाद फिर वापस पाकिस्तान में ही आके खिदमत करेंगे, आपको वहाँ पे यूएस में अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकती, ठीक है। फर्स्ट थिंग कि आप जा नहीं सकेंगे पीएचडी के लिए विदाउट कोडिंग, बिकॉज रेज्यूमे शाइन कभी नहीं करता विदाउट कोडिंग। सो अभी जो भी आपने डेफिशिएंसीज नोट की हैं अपनी रेज्यूमे में और यहाँ के जो हमारे मेंबर्स हैं उनकी रेज्यूमे में, तो आप प्लीज उनको हाईलाइट करें उन पिन पॉइंट्स को, और अपना जो है वो एक ट्रैक बनाएं लर्निंग का। बेसिकली आई कोड गुरु को ज्वाइन करें, ताकि आप अगर दिन के अपने 2 से 3 घंटे या मिनिमम 1 घंटा भी देते हैं, तो ऑब्वियसली 8 to 9 मंथ्स के अंदर आपकी बहुत अच्छी जो है वो प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी। आई एम प्रिटी श्योर कि ये जो नेक्स्ट ईयर है आप फॉल 25 के लिए लाजमी अप्लाई करने के काबिल हो सकते हैं। सर उबैद आप मौजूद हैं यहाँ पे? यस मैम। सर प्लीज चैट मॉनिटर कीजिएगा, सीक्वेंस से 1 by 1 क्वेश्चन रीड कर दें। सर अयाज मौजूद है, हम आंसर करते हैं। हम मोस्टली रिक्वेस्ट है कि हमारी एसओपी रिव्यू करते हैं और रेज्यूमे रिव्यू करते हैं। तो हमारा बेसिकली हर वीक 5 PM पे ही सैटरडे को करियर सर्विस का सेशन होता है, और हम वहाँ रेज्यूमे रिव्यू करते हैं। आज ये फर्स्ट टाइम था, तो अभी भी वो सेशन हुआ है, लेकिन आप वहाँ पर शेयर करें स्लैक पे आकर, तो इंशाल्लाह हम वहाँ रिव्यू करके देंगे। अभी जो पॉइंट्स आप लोगों ने नोट किए हैं जो कि आपको लगता है अपने रेज्यूमे में आपको सेट करने चाहिए, आप मजीद सेट करके अपने रेज्यूमे को और भी ज्यादा उसको मॉडिफाई कर लें, सेट कर लें, ठीक है। और आई कोड गुरु को प्रॉपर जिस तरीके से मैंने बताया है और वेबसाइट यहाँ पे शेयर की है, आप उसको ज्वाइन करें। हमारे सारे जो चैनल्स हैं और जो भी सेशंस होते हैं वो स्लैक चैनल पे मेंशन है। सैटरडे 5 PM पे आपको करियर सर्विसेज का सेशन मिलेगा। आप उस सेशन को हर वीक ज्वाइन करके अपने डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करवा सकते हैं। हमारे जो सीनियर मॉडरेटर्स हैं उस सेशन को ज्वाइन करते हैं
और हेल्प करते हैं जी कि आपका डॉक्यूमेंट बेसिकली कैसा होना चाहिए। तो रेज्यूमे जो अभी तक हमने देखी है सारी, बहुत ज्यादा उनको जरूरत है इस चीज की कि आप लोग जो है वो आईकोड गुरु पे आए और आप लोग ये सारी चीजें सीखें। तो बेसिकली यहाँ पे जो एप्लीकेशंस फॉरवर्ड कर रहे होते हैं हमारे सारे मॉडरेटर्स भी, और जो मेंबर्स पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स बेसिकली रिव्यू किए जाते हैं। डॉक्टर जफर शाहिद, डॉक्टर रिजवान बेसिकली खुद जो है वो रेज्यूमे और सारे डॉक्यूमेंट्स, एसओपी, कवर लेटर और ईमेल्स को रिव्यू कर रहे होते हैं। तो इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आई डोंट थिंक सो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कहीं मिल सकती है कि आपको अमेरिकन जो प्रोफेशनल्स हैं आपको उनके साथ काम करने का और सीखने का मौका मिल रहा है। जी, इससे रिलेटेड कोई क्यूरीज हैं तो प्लीज बताएं चैट बॉक्स। जी, एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं पार्टिसिपेंट, आप अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं अरियान दिलावर ख़ान बात कर रहा हूँ लाहौर से। वालेकुम सलाम, एक ही दफ़ा में क्वेश्चन पूछ लूँ। मैं सर ये इस तरह है कि सर ने हमें जीपीए दिया, सीवी दिखा दिया, लेकिन सर की सीवी में मैंने कुछ पॉइंट नोट किया। वो ये थे कि सर की जीपीए जो थी, सी जीपीए, और इसके पास जीआरई थी और इसके पास आइलेट्स था, मतलब कि उसके ऑलरेडी जो है सर प्रोफाइल बहुत अच्छी है। लेकिन कई चीज़ें इस तरह भी कि जिस तरह रिसर्च पब्लिकेशन है सर वो उसके पास नहीं थे, इसलिए मैथमेटिशियन में प्रॉब्लम भी होते हैं कि पब्लिकेशन बहुत मुश्किल से पब्लिश होते हैं। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि लो जीपीए के लिए क्या सिचुएशन है। हाई जीपीए के लिए तो ऑलरेडी बन सकता है, स्कॉलरशिप तो चांस बन सकता है, हाई जीपीए इस तरह अगर जीआरई है, आइलेट्स है। लेकिन अगर लो जीपीए है और साथ साथ फिजिक्स की बात कर रहे हैं सर, आप लोगों ने कोडिंग की पर फोकस की है। अगर एक बंदा एक्सपेरिमेंटलिस्ट है, मटेरियल साइंस पे काम कर रहा है, सिलिकॉन पे काम कर रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल पे काम कर रहा है, तो वो क्या करें? उसके लिए तो कोडिंग की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए कि वो इसके लिए ज़रूरत नहीं। और आप लोगों ने सर कोडिंग पे भी बहुत फोकस कर रहे हैं। हमारे लिए कुछ इस तरह चीज़ें, एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए अगर कुछ इस तरह मैं भी कर सकता हूँ, मेरे पास भी मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए जो स्ट्रक्चर वगैरह केमिस्ट्री वाले वगैरह बनाते हैं, वो सॉफ्टवेयर भी मैंने सीखे हैं। शायद अगर कोई सेशन भी मिल जाए तो मैं भी उसमें पार्टिसिपेट कर दूंगा अगर दूसरे स्टूडेंट को चाहिए। लेकिन मेरा मेन फोकस ये है कि फिजिक्स के लिए कुछ नहीं है सर, इस ग्रुप में कुछ इस तरह खास बात नहीं की। ये क्या वजह है सर? हाँ हाँ, चलें, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आई विल ट्राई कि मैं आपके तमाम आंसर्स को वन बाय वन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू तो सर। सबसे पहली पहली बात यह है कि हमारे जो मोस्टली लोग जिनको पीएचडी काफ़ी सारे जो लोग जा चुके हैं, ठीक है, तो ऑलमोस्ट किसी के पास भी ना ये पब्लिकेशन नहीं होती, आर्टिकल नहीं होता, ठीक है। तो अब यूएस के अंदर अगर आपने स्कॉलरशिप लेना है तो उसके लिए, बल्कि कहीं पे भी आर्टिकल जो है ना ये रिक्वायर्ड नहीं होता अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं या पीएचडी के लिए जा रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में हम मतलब बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आर्टिकल्स आपको देखने में मिलते हैं, मास्टर स्टूडेंट के भी, पीएचडी के भी मिलते हैं, ठीक है। लेकिन यूरोप या यूएस में अगर आप देखते हैं तो आपको ऐसे केस भी मिलेंगे कि पीएचडी में 2 या 3 पेपर उन्होंने पब्लिश किए होते हैं। तो दे डोंट एक्सपेक्ट कि मास्टर के स्टूडेंट मतलब इतनी ज़्यादा पब्लिकेशन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पब्लिकेशन है तो दैट इज़ वेरी पॉजिटिव, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। और डेफिनेटली आपकी जो प्रोफाइल है उसको स्टैंड आउट करता है। बट पब्लिकेशन जो है वो एक रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, आप उसके बगैर भी जा सकते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक आपने कहा है कि लो सीजीपीए, तो लो सीजीपीए का ये है तरीकाकार। पहला तो ये है कि अगर आपका सीजीपीए लो है तो आप बाकी चीज़ों में बहुत आउटस्टैंडिंग हो जाएं, यानी आप अपनी प्रोफाइल को जो आपकी जो रेज्यूमे है, यानी आपके अंदर हैकाथॉन्स, आप काफ़ी सारे हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। और हमारे काफ़ी सारे लोग, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि इनको सर जुबैर जफ़र हैं और एक और हैं हाईकोर्ट के, तो इनको बेसिकली एक इंटर्नशिप इन 1 माह के लिए, 1 मंथ के लिए दुबई गए थे, ठीक है। और ये फुली फंडेड थी। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। तो ये जब चीज़ें आप मेंशन करते हैं तो आपकी जो सीवी है, अगर आपका वीक सीजीपी है तो उसको मतलब सीवी को आपको ना ये स्ट्रांग कर देते हैं, ठीक है, एक दूसरा जो उसका एंगल होता है। और फिर ये होता है कि
एक और चीज़ भी है, लाइक अगर आपका बीएस का सीजीपीए बहुत लो है, तो हमारे कई ऐसे यहाँ पे लोग हैं जिनका बीएस का सीजीपीए अच्छा नहीं था, तो उनने एमएस किया, और एमएस में उन्हें पता चल गया कि हमने सीजीपीए जो है उसको ज़्यादा करना है, तो उन्होंने एमएस के सीजीपीए को काफ़ी शानदार कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है, आप अपने सीजीपीए को बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप आइल्स में बहुत अच्छे ले लेते हैं, अगर आपका सीजीपीए कम है, तो आप कोशिश करें कि आपका आइल्स बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, आप 7.5 बैंड ले लें, ठीक है, 8 बैंड तक भी जा सकते हैं। हमारे मतलब कुछ लोग यहाँ पे आईकोड गुरु पे उन्होंने 8 बैंड्स भी लिए हैं। ठीक है, तो अगर आपका आइल्स इतना अच्छा हो जाता है, तो वो भी आपकी सीजीपीए को जो है सपोर्ट करता है, वीक सीजीपीए को। ठीक है, और अब रही बात कोडिंग की ना, तो अगर हम दुनिया की बात करें ना, तो आपकी जो मर्जी फील्ड है, लाइक आप फिजिक्स के अंदर हैं, मैथमेटिक्स के अंदर हैं, इंग्लिश के अंदर हैं, किसी भी चीज़ के अंदर, तो कोडिंग को इम्पोर्टेंट समझा जाता है। वो ये एक्सपेक्ट करते हैं, अगर आप अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिकन ये एक्सपेक्ट करते हैं यार कि ये बंदा अगर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, वो ये नहीं देखेंगे किस फील्ड में है, वो देखेंगे अगर ये यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको ना कोडिंग आती होगी। ठीक है, जब हम कोडिंग सीखते हैं, तो हमारा सिर्फ ये फोकस नहीं होता कि हमने सिर्फ और सिर्फ मास्टर या पीएचडी के लिए जाना है, बल्कि यहीं से हमारे जो लोग हैं, वो गूगल, फेसबुक, इन कंपनीज के इंटरव्यूज के लिए भी अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं। ठीक है, और अगर आप फेसबुक के अंदर या गूगल के अंदर आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी जो कोडिंग है वो मैटर करती है कि आपको कोडिंग कितनी आती है। ठीक है, और वैसे भी जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, आप जब पीएचडी करेंगे, तो आपको कोडिंग की तो ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और अब अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरा चूंकि थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स था, मैथमेटिक्स में लोग जो अप्लाइड में काम करते हैं वो कोडिंग वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, बट मेरा चूंकि थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स था, तो मेरा कोडिंग जो है वो उसका एक्सपोजर नहीं था। बट आई कुड गुरु पे आके ये चीज़ें मैंने सीखी हैं। ठीक है, लाइक पाइथन, और फिर लीड कोड के मैंने क्वेश्चंस कुछ किए, और बाकी सेशंस के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपका आंसर जो है आपको मिल गया होगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मैं अच्छी तरह इसमें एक्सप्लेन किया आपने, थैंक यू। मैं इसमें कुछ ऐड करता हूँ कि आप जिस भी फील्ड से होते हैं ना, तो आपने डाटा को हैंडल करना होता है। पहले डाटा को बुक्स में हैंडल किया जाता था या सिंपल एक्सेल शीट्स में हैंडल किया जाता था। अब उसको डाटा साइंस से हैंडल किया जाता है, और वो सारी कोडिंग की बेस पे होती है, मशीन लर्निंग की बेस पे होती है। इसलिए हम फोकस करते हैं कि आप जिस भी फील्ड से हैं, अपनी फील्ड के साथ एआई को सीखें और कोडिंग को सीखें बेसिकली। इंशाल्लाह सर, कोशिश अस्सलाम वालेकुम। करेंगे। आइए। वालेकुम सलाम। सर मैं सामलाबाद से बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट रहीम खान से। जी सर, एक ही दफ़ा में हेलो क्वेश्चन पूछ लें। जी जी। जी सर, एक ही दफ़ा में माइनर सा क्वेश्चन है कि सर मेरे ना गैप है। 2018 में मैंने एमफिल कंप्लीट किया था। उसके स्टार्ट में जनवरी में मेरा डिक्लेयर्ड रिजल्ट है, और उसके बाद अब तक मैंने टीचिंग फील्ड में हूँ और गवर्नमेंट सेक्टर में। इससे पहले भी थोड़ा जब गैप आया था, मेरा गैप तो नहीं था, रिसर्च वर्क के दौरान 3 एक माह मैंने इंटर्नशिप की थी कॉलेज में, लेकिन मेरा और कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा एक पेपर पब्लिश है एज ए सेकेंड ऑथर, और मटेरियल्स में मेरा है। तो ये गैप अच्छा। जो है ये कितना मैटर करता है, मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि इस गैप के बावजूद भी एडमिशन ऑफर हो सकता है, या इसकी वजह से मेरी एप्लीकेशन कितनी कमजोर हो सकती है। जस्ट ये मैं पूछना चाहता हूँ, या किस तरह कवर होगा फिर ये इस गैप अच्छा पे सर, मैं नजरअंदाज होगा। अच्छा अच्छा, चले मैं आंसर करता हूँ। हमारी एक मॉडरेटर थी, आई थिंक उनका ना 15 ईयर का गैप था। ठीक है, 15 ईयर्स ठीक का। है तो जी। वो अभी पीएचडी, यानी वो यूएस के अंदर है, स्कॉलरशिप पे। तो आप देखें, आपका अगर गैप है ना, तो आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, तो आप उसमें जी मेंशन सर। कर सकते हैं कि मैं जो है उसके बाद मैं टीचिंग करता रहा, और अब मैं समझ रहा हूँ कि मुझे जो है वो पीएचडी की तरफ मूव करना चाहिए। तो आप कर सकते, और ये इतना गैप नहीं है, मतलब अगर आपने 18 में किया है तो इतना ज़्यादा गैप नहीं है, 5 साल का बनता है। और ये रीजनेबल है, मतलब आप इसमें टीचिंग एक्सपीरियंस अपना लिखेंगे तो ये गैप कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इवन जी के सर, थ्रू 10 to 15 18 के बाद मैं ईयर्स का फ्री भी हो एक तो दिन भी फर्क नहीं नहीं पड़ेगा। रहा। थैंक यू जी। सर। जी सर, मैं यही कह रहा था कि एक दिन भी फ्री नहीं रहा, आपकी बात के मुताबिक मैं कंटिन्यूअसली 5 ईयर एक्सपीरियंस है मेरा, हाँ 6 ईयर। हाँ बिल्कुल, और आपका आपका पेपर भी है जैसा कि आपने बताया। ठीक है, तो जी आप सर, एज ए बिल्कुल अप्लाई सेकंड कर ऑथर है सकते सर हैं, मैं। और अभी से आप हाँ, वो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, अगर पेपर होना ये मतलब इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
तो आप जो है अभी से अपनी एप्लीकेशन पे स्टार्ट काम करें, अपना रेज्यूमे जो है उसको लिखें, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखें, और आप जो है अपनी प्रोफेसर्स को अप्रोच करें और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करना शुरू कर दें, ठीक है। तो अब इसके लिए थोड़ा सा आप अगर iCode गुरु पे एक्टिव रहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। आपको जो हमारे सीनियर मॉडरेटर्स हैं उनसे भी फीडबैक मिलेगा, जो लोग पीएचडी अभी कर रहे हैं यूएस के अंदर, ठीक है, या जो हमारे मेंटोर्स हैं, सर जफर, सर रिजवान, तो उन लोगों से भी आपको जो है वो डायरेक्ट फीडबैक मिलेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है बेसिकली अस्सलाम कि वालेकुम सर। आप कितने एक्टिव हैं ओके। यहाँ पे। ठीक अस्सलाम है, वालेकुम सर। थैंक यू जी जी, लॉट। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं अजमत हुसैन फ्रॉम इस्लामाबाद। सर ये आपने जो हमें सीवी शो की है, इसमें ये कौन से फॉर्मेट में बनाई गई है? मींस के जो रिज्यूमे बनाया गया है सिंपली बनाया गया है, या जब इसके लिए कुछ स्पेसिफिक लाइक लिनक्स, यूरोपास, ये वाली वेबसाइट यूज की गई है? माय वन क्वेश्चन इज दैट। माय सेकंड क्वेश्चन इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कितना मैटर करता है, और मींस के उसमें किस चीज को भी इंक्लूड करना है? एंड द थर्ड थिंग इज मींस के जिस तरीके से हम ये समझते हैं कि जिस तरह मैं हूँ, मैंने एमएस किया है और मेरी एमएस में अबाउट 4 to 5 पब्लिकेशंस हैं, 4 और भी हैं मींस के पाइपलाइन में है। इंशाल्लाह बिफोर जून में इंशाल्लाह वो सारी सबमिट कर दूंगा, जो 4 to 5 फर्दर हैं। तो मैं आइल्स के भी इंशाल्लाह भी वेरी सून अपीयर होने वाला हूँ। तो मीन्स के मेरा जीआरई में बहुत सारे दोस्तों से सुना है, इस तरह मेरे अपने एक दो दोस्त यूनिवर्सिटी ऑफ ऑरेगन यूएसए में पीएचडी कर रहे हैं। तो क्या पेपर्स की वजह से जीआरई वेव ऑफ हो जाता है, या वेव ऑफ नहीं होता? अच्छा अच्छा, जो थैंक यू। आपका सेकंड क्वेश्चन था मैं उसको पहले आंसर करूंगा, क्योंकि जो पहले जिनने क्वेश्चन पूछा था उनको भी आंसर कर देगा, जिनका 5 ईयर का गैप है ना। तो आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपके पास बॉल होती है और आप अपने हिसाब से उसको खेलते हैं। यानी आपकी फॉर एग्जांपल अगर आपका सीजीपी अच्छा नहीं है, तो आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के थ्रू अपनी इस वीकनेस को आप अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि आपका सीजीपी क्यों अच्छा नहीं है। आप बता सकते हैं कि आपके फाइनेंशियल इश्यूज थे, अगर हैं तो ठीक है, या आप बीमार हो गए थे, या जो भी आपकी डिफिकल्टीज हैं, ठीक है। और अगर आपका ज़्यादा गैप है, मतलब आप समझते हैं कि 4 5 6 साल का गैप है, जो कि इतना नहीं है, हेलो। तो आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर इस बात को एड्रेस कर सकते हैं कि आपकी एजुकेशन में गैप क्यों है, ठीक है। तो वहाँ पे आप ठीक है कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये काफ़ी सर। डिसाइसिव होता है इस जब आप डॉक्यूमेंट इसको। को बनाने में कोई है मींस के आईसी कोड गुरु मींस के इसमें वो कर रहा है हमें कोई हेल्प आउट मींस का आई कोड गुरु इसमें हाँ बनाने में? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम देखें ना यहाँ पे, मैंने स्टार्ट में बताया था कि जब मैं यहाँ से 15 16 माह पहले आया था तो मेरे पास सिर्फ CGPA था और GRE था, दो चीज़ें थी, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो सब कुछ मैंने यहीं पे आके किया है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, इसके बाद आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होते हैं जो कि बहुत यस, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आपको एटलीस्ट वो एग्जैक्टली। 3 चाहिए होते हैं। तो वो सारे हम यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स के तैयार करते हैं, मतलब तैयार करने से बात कि हम हेल्प आउट करते हैं, हम गाइड करते हैं। फिर हम जैसे आप लिख के लाएंगे, हम इसको रिव्यू करेंगे, ठीक है। हम आपको बताएंगे कि यहाँ इस बात को ऐसे लिखना है, इसको इस तरह से अरेंज करना है, यहाँ पे ये डेफिशिएंसी है, और इस चीज़ को आप ऐसे बेहतर करके लिख सकते हैं, और किन चीज़ों की आप मजीद इनमें क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे आपकी ग्रामर की प्रॉब्लम है, कहाँ पे लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और जब आपकी ये तमाम चीज़ें रेडी हो जाती हैं तो फिर आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये बात। दूसरी बात जो आपने फाउंड का कहा था रेज्यूमे का, अगर आपने अब मेरे फॉर्मेट। वाले रेज्यूमे की बात, हाँ फॉर्मेट, अगर आप मेरे वाले रेज्यूमे की बात कर रहे हैं तो वो मैंने खुद वर्ड पे जो है ना इसको खुद से बनाया था, और मुझे चूंकि वो अच्छा लग रहा था तो मैं उसको फॉलो कर रहा था, ठीक है। तो अदरवाइज आपने मेम का फॉर्मेट देखा होगा तो मोस्टली हम ये वाला फॉर्मेट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड पे आप आराम से बना सकते हैं। और हाँ, अगर आप यूरोप की बात करते हैं तो बाज़ जगहों पे मुझे मतलब मेरा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा तो नहीं है, बट यूरो पास उनको यस, चाहिए यस, होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। बट ये वाले यस। जो, अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो ये मैंने सिंपल खुद ही फॉर्मेट बनाया था, और वर्ड पे बनाया था, ठीक है। और मैम का भी आई थिंक वर्ड पे ही बना हुआ है। तो ये सर मेरा चीज़। एक और क्वेश्चन है। सर सर ये जो आपने जीआरई किया है, मैं अभी मींस के इसके लिए प्रिपरेशंस कर रहा हूँ। तो इसके बारे में मींस के आई कोड गुरु क्या मींस के हमें हेल्प आउट कर सकता है या कर रहा है इस वक्त?
हाँ मटेरियल के अच्छा रिगार्डिंग, हमारे प्रिपरेशन रिगार्डिंग? जी जी हमारे अभी शायद मैंने मेंशन भी किया था कि लास्ट टाइम मैंने खुद भी जीआरई का एक पूरा सेशन यहाँ पे पढ़ाया था, ठीक है। जी जी। और आई थिंक मैं भी आपको बताता हूँ कि अभी भी हमारा सेशन आइल्स के तो हमारे हर वक्त चलते रहते हैं, और आई थिंक हम्म। जीआरई का शायद अभी नहीं है हमारा सेशन, ठीक है। तो आइल्स के हमारे जो है ना सेशन दो दो आपके तीन तीन दो के प्रीवियस लास्ट, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं? यस हाँ वो हैं, बच्चे। वो सारे फेसबुक पे मौजूद हैं। आप जस्ट आई कोड गुरु का जो फेसबुक पेज है उसको विजिट करेंगे ना, तो जी आपको जी। जो है वो वहाँ पे बल्कि एक प्ले लिस्ट भी शायद मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे जीआरई के वो सारे सेशंस पड़े हुए हैं, ठीक है। और आइल्स की आपको वहाँ पे रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, और आइल्स की हमारे आजकल क्लासेस भी होती हैं, आइल्स के सेशन चल भी रहे हैं, ठीक है। तो आप इनको लें, और आपकी सर प्रोफाइल इज बहुत दैट अच्छी इज है, जैसे आप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट? यस यस 100%, ठीक है। मतलब मैं मेरा सब कुछ हो गया ऑलमोस्ट, अभी जस्ट मैंने वीज़ा मेरा वो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो एवरीथिंग ठीक है इज़ 100% फ्री, ठीक है। आपने क्या करना है, ग्रेट। आपका अगर आपसे अगर हम कुछ चार्ज कर रहे हैं ना, तो वो आपका टाइम कर रहे हैं कि आप आएँ और यहाँ पे आके सीखें, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपने टाइम So निकालना है। हेलो। I'm just जी जी। searching that kind of platform, and luckily, means ke fortunately, I found it. But Alhamdulillah, thanks to iCode Guru, um, हम्म। ये मतलब हमें मिला है, और now inshallah I will be the permanent member of that platform, as well as I am the lecturer of physics and mathematics. I'm teaching last 1 year, from last 1 year. Uh, uh, मीन्स के रेगुलरली, बट उससे पहले भी मैं पढ़ाता रहा। आई कैन एज वेल पार्टिसिपेट इन द हम्म। टीचिंग। और क्या ये वाला जो आई कोड गुरु के ऊपर जब हम लेक्चर्स, मीन्स के जिस तरह आपने कहा कि आप कोई एक सेशन देखें सुबह जाके, उसको आपके आई कोड गुरु पे आप उसे प्रेजेंट कर देंगे, क्या ये हमारा टीचिंग में काउंट होगा, टीचिंग एक्सपीरियंस में, या प्रेजेंटर? हाँ हाँ, देखें ये आपका बेसिकली आप इसको टीचिंग में कर सकते हैं, ये आपका वॉलंटियर वर्क है, ठीक है, वॉलंटियर वर्क है, बट ये टीचिंग में ही कंसिडर होगा ना, ठीक है। ठीक है, और यस। हाँ, और इसके लिए ना आपने क्या करना है, हमारी स्लैक स्लैक अगर आप आईकोड पे नहीं हैं, तो जैसे यहाँ पे शेयर भी किया गया था हमारी वेबसाइट का लिंक, आप जस्ट वहाँ पे दो तीन आपने वो फिल करनी है, अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, और आपने फिर एक स्लैक जो है उसको डाउनलोड करना है यूट्यूब से, सॉरी प्ले स्टोर से, ठीक है, स्लैक चैनल। तो वहाँ पे हमारा जो है ना आईकोड गुरु के चैनल है, तो जितने भी जैसे अभी मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारी क्लास होती है तो उसका जूम लिंक वहाँ पे भेज दिया जाता है, ठीक है, उस ठीक है, सेशन के अंदर। ये अभी अभी सर ने ये शेयर भी कर दिया है www.icode.guru, ठीक है। तो इस पे ठीक आपने है। अपने आप को रजिस्टर करना है, और ये सब कुछ फ्री है, ठीक है। आपने सिर्फ टाइम निकाल के यहाँ पे करना है, और आपकी सहूलत के लिए जैसे आइल्स है तो हम दो तीन सेशन चला रहे हैं, कि आपको जो टाइम फिजिबल लग रहा है, जो आपके लिए फिजिबल है, आप उस टाइम में आके ज्वाइन करें, ठीक है। और आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, बट जो आइल्स है ये मैंडेटरी है, क्योंकि जब आपको स्कॉलरशिप दी जाती है तो आपकी आपकी जो आपके साथ जो अपॉइंटमेंट होती है, यानी जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, तो ज़ाहिर है उसके लिए आपको थोड़ा एक कोई कोर्स यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, या रिसर्च असिस्टेंटशिप आपको दी जाती है। तो वहाँ एग्जैक्टली पे फिर एग्जैक्टली। आपका प्रोफिशेंट होना ज़रूरी है। आप अगर मैथ्स में या फिजिक्स में अच्छे हैं, बट आपकी अगर आपके पास आइल्स नहीं है, तो उनको नहीं पता चलेगा कि ये बंदा, अगर हम इसको इस जॉब के लिए हायर करते हैं तो क्या ये पढ़ा पाएगा, क्या ये बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। तो आइल्स जो है ये ज़रूरी है, और आप इसको फ़ौरन जो है वो मतलब हमारे सेशन ज्वाइन करें और आइल्स आप करें, ठीक है। सो सर मैं आज से इन सेशंस को कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ? हाँ, तो आपने ये काम करना है जी कि यहाँ ये अभी जो सर ने शेयर, आप देख सकते हैं ये जी जी, चैट ये में। जो वेबसाइट है हाँ, इस पे www.icodeguru., आपने, हाँ, रजिस्टर करें आप इसको अपने आप को, ठीक है। और 24 आवर्स के अंदर आपको एक लिंक भेजा जाएगा, ठीक है। तो आपने ठीक है। उस लिंक के थ्रू एक स्लैक जो है उसको आपने डाउनलोड कर लेना है, और उस लिंक के थ्रू आप फिर आईकोड ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारी जो है वो मंडे टू फ्राइडे तक हमारी क्लासेस होती हैं, 5 डेज, ठीक है। सैटरडे ठीक और है। संडे जो है ये हमारे सेशंस होते हैं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं। जैसे अभी आज ही की ये वर्कशॉप चल रही है, ठीक है। तो क्लासेस 5 डेज होती हैं, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे और संडे को हमारे जो है ना वो सेशंस होते हैं। और हमारा एक 9 PM का सैटरडे का सेशन होता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हर बार यूएस से और जो फॉरेन से, ठीक है, लोग आते हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, वो आके बच्चों को जो है वो लेक्चर देते हैं, ठीक है।
और इसी तरीके से हमारी जो है वो संडे को भी हमारी वर्कशॉप चलती रहती हैं, ठीक है। बट जो क्लासेस हैं वो मंडे टू फ्राइडे होती हैं, वेकडेज। सर मेरे पास दो ऑप्शंस हैं कि इस वक्त जो कि मेरी मींस के पब्लिकेशंस मैं बाकी लोगों का टाइम ले रहा हूँ आई थिंक सो, बस जस्ट दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। सो मतलब मेरे पास इस वक्त मैं पब्लिकेशंस के ऊपर काम कर रहा हूँ, मींस के मेरा अबाउट 4 to 5 months का ये प्रोजेक्ट रहता है जिसको मैंने मींस के इसको क्या करना है कि पब्लिश करना है वर्क को, मींस के सारा डेटा वगैरह आ चुका है। दूसरी चीज ये है कि मैं पहले आइल्स को प्रेफर करूं या जीआरई को प्रेफर करूं, व्हाट शुड आई डू राइट नाउ? हाँ, ठीक है, ओके। तो आई वुड से कि आप पहले आइल्स को कर लें, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे आपकी जीआरई की रिक्वायरमेंट होगी वहीं पे मोस्टली होता है कि वहाँ पे आइल्स भी उन्होंने मांगा होता है, ठीक है। तो बाज़ यस। यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं, बाज़ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं कि वो सिर्फ आपका आइल्स मांग रही होती हैं। तो आइल्स चूंकि आपको ना हर जगह पे ये ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और आइल्स के साथ आपको एक लिबर्टी ये भी है कि अगर आपने आइल्स किया हुआ है तो आप फिर सिर्फ मतलब अगर आपके पास जीआरई है तो जीआरई जैसे ही आपको चाहिए होता है यूएस के लिए और कनाडा के लिए चाहिए होता है, ठीक है। हम्म। और हम्म। कंपैरेटिवली जीआरई जो है वो आइल्स से मुश्किल भी है, ठीक है। तो एग्जैक्टली। आप आइल्स पहले करें और उसके बाद अगर आप जीआरई करना चाहते हैं तो आप जीआरई भी कर लें, ठीक है। लेकिन आइल्स किया होगा ना तो आप एटलीस्ट एप्लीकेशन यानी प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे, आप अप्लाई करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आइल्स हर जगह पे रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। गुड सर। सर आपका ईमेल मिल सकता है प्लीज, अगर आप चैट बॉक्स में उसे डाल दें? हाँ, मैं शेयर कर देता हूँ। सर आप ठीक है अपना सर। लिंक्डइन शेयर कर दें। आपने वैसे जो भी क्वेश्चन पूछने हैं आप स्लैक पे आके पूछेंगे तो और बहुत सारे लोग होते हैं, हम्म। वो सब आंसर कर देंगे अब जैसे जिसको टाइम मॉडरेटर को मिलता है। So nice of you, sir. I'm sorry I very lot of time. So thank you. कोई बात नहीं। अच्छा सर, यहाँ पर चैट में कुछ क्वेश्चन है आपने पहले आंसर किए हैं, ये जैसे एसओपी का पूछा हुआ कि एसओपी हम्म। दिखा सकते हैं आप? अच्छा, मैं सर ये मैं आपको पहले शेयर कर देता हूँ लिंक्डइन। अच्छा, जो जी एसओपी मैम। वाला क्वेश्चन है मैं आंसर कर देता हूँ कि एसओपी ना इस तरह तो किसी का पर्सनल तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन अगर आप ड्राफ्ट लिख के लेके आए तो फिर हम सेशन में रिव्यू कर देंगे, ठीक है। हाँ, एसओपी ना असल में ये थोड़ा सा प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। बट अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो जो हम लोग आई गुड गुरु के ऊपर जो मॉडरेटर हैं, ठीक है, जैसे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो हम अपने एसओपी को वहाँ पे शेयर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक दूसरे का हमें रिव्यू करना होता है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। बट यहाँ पे उसको थोड़ा हम शेयर करने से हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये पर्सनल एक डॉक्यूमेंट होता है। और बाज़ वक़्त ये होता है कि जब हमारी वीडियोस पब्लिक होती हैं ना फेसबुक पे या यूट्यूब के ऊपर, तो उसमें बाकी लोग जो हैं वो उन आइडियाज़ को या आपके एसओपी की जो कंटेंट है उसको स्टील कर सकते हैं, ठीक है। तो बट आप अपना लाएं और हम उसको जो है वो रिव्यू ज़रूर करेंगे। लेकिन एसओपी से पहले और बहुत से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि अभी आपको कवर करने हैं। एसओपी तो एक बात की चीज है ना कि जब आपने हम्म। एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी है। अगर अभी से हम जो है वो बैठ के की आइडिया लगा लें जी, जब मेरी गूगल में जॉब होगी तो मैंने मर्सिडीज लेनी है या फिर मैंने कौन सी कार लेनी है। तो ये तो एक बात की चीज है ना कि अभी बैठ के हम मॉडल डिसाइड कर रहे हैं कि जी हमने जब हमारी गूगल में जॉब हो जाएगी तो हमने कौन सी कार लेनी है, किस तरह के हमने जो है वो ब्रांड्स यूज करने हैं। लेकिन अभी के लिए आपका जो बेसिकली काम है वो ये है कि आपने देखना है कि बेसिकली आपने स्टेप टू स्टेप जो है वो एप्लीकेशन प्रोसेस तक कैसे पहुंचना है। पहली बात आती है कि जी आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी और शाइन करनी चाहिए। उसके कुछ स्टेप्स होंगे, ठीक है। वो स्टेप्स क्या है जी कि आप अपनी आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल हो। मैं अभी स्टेप्स दोबारा से बताने लगी हूँ, आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो प्लीज कर लें। और हमारी जो नेक्स्ट मैं एक और मीटिंग भी आप लोगों के साथ ऑर्गेनाइज करूंगी, उसमें मैं स्पेसिफिकली ये चीजें आपके साथ मेंशन करूंगी कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल होनी चाहिए जिस पे आप बिल्कुल एक्टिव हो। एटलीस्ट एक मंथ में आप एक आर्टिकल लाजमी लिख रहे हो और आप कंसिस्टेंट जो भी अपने डोमेन से रिलेटेड जो पोस्ट होती हैं उन पे कमेंट्स भी कर रहे हो। मंथ में आप एक हैकाथॉन में लाजमी पार्टिसिपेट करें, ठीक है। 12 मंथ्स इट मींस 12 हैकाथॉन्स, 12 प्रोजेक्ट्स ऑन योर रेज्यूमे, ओके। और ऑब्वियसली जब आप 12 हैकाथॉन में पार्टिसिपेट रेगुलर करेंगे, आई एम श्योर कि पहली हैकाथॉन आपकी बहुत अच्छी नहीं जाएगी, लेकिन आपकी फिफ्थ टू सिक्स जो हैकाथॉन होगी वो बहुत अच्छी होंगी, ठीक है। और उनमें से दो तीन तो आप जीत भी जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ स्टेप्स होते हैं, ये आपने इनको फॉलो करना होता है, ठीक है।
और फिर आप जो है वो एटलीस्ट आपने मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि 200 लीड कोड के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हो, आपको कोडिंग की कंप्लीट सेंस हो, कोडिंग पैटर्न्स का आपको पता हो, डेटा स्ट्रक्चर्स आपको आते हो, और आपको लैंग्वेज आती हो कोई भी। इट्स अप टू यू कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है। पाइथन आपके लिए कंफर्टेबल है, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, जिस लैंग्वेज में भी आप कोड करना चाहते हैं आप करें, लेकिन लॉजिक बिल्डिंग के लिए आपको कोडिंग पैटर्न्स आते हैं। सो ये वाले सारे जो पॉइंट्स मैंने अभी हाईलाइट किए हैं, ये पहली रिक्वायरमेंट्स है जो कि आपको इनको कवर करना है, वो आप अकेले नहीं कर सकते। इट्स वेरी हार्ड कि आप अकेले बैठ के ये सारी चीजें सीखें। आप आए हाईकोड गुरु में डेली, आप अगर 1 घंटा भी देते हैं तो हमारे इन सारे सेशंस में जो है वो लेटेस्ट टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही होती है, हम कोडिंग की ही बातें कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, सब मिलके लेवल ग्रो करते हैं। ठीक है, तो आप पहले प्रोफाइल बिल्ड करें, उसके बाद फिर जब आप सीरियस कैंडिडेट होंगे तो ऑब्वियसली हम आपको खुद ही सिलेक्ट करके अपने मॉडरेटर ग्रुप्स में और स्कॉलरशिप्स एस्पिरेंट्स में ऐड करेंगे, और वहां पे फिर डॉक्टर जफर शाही, डॉक्टर रिजवान डायरेक्ट वन ऑन वन आपके डॉक्यूमेंट रिव्यू कर रहे होंगे और आपको गाइडलाइन दे रहे होंगे, आपके SOPs रिव्यू हो रही होंगी। ठीक है, आई होप कि ये सारा प्रोसेस आपको समझ आ गया है कि ये आप विदाउट द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स आप ये अकेले नहीं कर सकते। जी, इसके नेक्स्ट बाद भी क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन है, हम आइडेंट GRE। लास्ट जी हम लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं सर। बाद आप बेशक चैट से क्वेश्चन ले लें या किसी मेंबर को अलाउ कर दें। लास्ट क्वेश्चन, देन वी विल कंडक्ट द अदर क्वेश्चंस इन नेक्स्ट मीटिंग। अच्छा, ये ज़्यादातर क्वेश्चन आईएलटीएस से रिलेटेड हैं, तो मैं हम आई कोड पे यही रिकमेंड करते हैं कि जो भी सेशन चल रहा है आप उसको ज्वाइन कर लें, नए सेशन का वेट ना करें। इससे बंदा वेट करते करते फिर रह जाता है। ठीक है, जो भी सेशन है आप उनको ज्वाइन करें, उसी में क्वेश्चन पूछ लें, तो आपको सारी गाइडेंस मिल जाएगी। नए सेशन का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं एक और चीज यहाँ पे हाईलाइट कर दूं कि ये सारी बेसिकली जो प्रोसेसेस होते हैं, इसकी बेस ये है कि अपने स्टूडेंट्स को हम इस लेवल तक पहुंचाते हैं कि वो अमेरिका में जाके हाई जो टेक कंपनीज है उनमें जॉब सिक्योर कर सकें। और इन जॉब्स की जो इनिशियल सैलरी होती है, स्टार्टिंग सैलरी एटलीस्ट वो 50 to 60 और 70 लाख से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो सारी चीजें हैं, अगर आप इनको अभी टाइम देंगे तो आप यू विल बी एबल टू गेट एटलीस्ट कि आप एक मंथ में 1 करोड़ सैलरी जो है वो ले रहे होंगे। ठीक है, और इससे ऑब्वियसली आप भी अमीर होंगे, आपकी फैमिलीज भी अमीर होंगी, और आपका जो कंट्री है वो भी अमीर होगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो ऑब्वियसली आपको प्लान करनी होंगी। अभी किसी और का आइल्स और GRE से रिलेटेड हमने काफी चीजें डिस्कस कर ली हैं। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है सो प्लीज पूछ लें, लास्ट क्वेश्चन, देन वी विल कंक्लूड दिस मीटिंग। मैम मुझे एक सेकंड दे, मैं वो डेमोन्स्ट्रेट कर दूं आई कोड को ज्वाइन कैसे करना। जी सर, श्योर। अच्छा, जो लिंक भेजा है आपको, वो वहाँ पर आपको एक्टिव नहीं नज़र आता, लेकिन अगर आप उसको कॉपी पेस्ट करेंगे गूगल में तो ये वेबसाइट लोड हो जाती है। ठीक है, iCode.guru। यहाँ पर एक कैलेंडर भी पड़ा हुआ है जिसमें सेशंस का लिखा होता है कि ये सेशंस करंटली हो रहे हैं, और उनका टाइम भी होता है। ठीक है, आपके पास मेन फोकस, करंट कोर्सेज, ये चीज़ें लिखी हुई हैं, और आपके पास ये ज्वाइन का बटन आपको सामने नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म आता है, आपने उस फॉर्म को फिल करना है, और वो ऑलमोस्ट 24 आवर्स में आपको रिस्पॉन्स आ जाता है। ठीक है, बाकी अगर आपको आई कोड के बारे में और स्लैक के बारे में समझना है तो ये वीडियो का लिंक आपके पास ऐड है, आप इस वीडियो को ओपन करके देखें, तो आपको सारी समझ आ जाएगी स्लैक को कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपके पास कैलेंडर आ रहा है, ये सारे सेशंस एट अ टाइम हो रहे होते हैं एवरी डे। ठीक है, आज भी हमारा जो 9 PM का वेबिनार है वो इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर देंगे आपके साथ लिंक, उसको भी आप ज्वाइन करके देख सकते ऑलराइट सर, स्लैक चैनल भी दिखा दें। इट्स ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके स्लैक चैनल शो करवा देती हूँ। जब आप लोग ऑब्वियसली ज्वाइन कर लेंगे तो इस तरह का स्लैक चैनल आपको शो होगा, हैं। दिस वन। ठीक है, और यहाँ पे ये सारे जो चैनल्स बने हुए हैं, ये सारे सेशंस होते हैं। ठीक है,
और ये सारे सेशंस एक दिन में हम ऑर्गेनाइज करवाते हैं। इसमें वीकेंड्स पे जो वर्कशॉप और वेबिनार के सेशंस भी होते हैं, ठीक है, उनके चैनल्स भी मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं जी, करियर सर्विसेज का सेशन अभी 5 PM पे ही साथ मीटिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और 10 PM पे लीड कोड का सेशन चल रहा है जिसमें हम कोडिंग की प्रैक्टिस करते हैं। देन 11 PM पे पाइथन का सेशन चल रहा है, ठीक है। 3 PM पे वर्डप्रेस की ट्रेनिंग हो रही है। ये पूरा एक बूट कैंप चल रहा है। जब बूट कैंप खत्म होता है तो फिर हम अपने जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं ना, और जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, तो हम ऑब्वियसली उनको जॉब में सिलेक्शन में हेल्प करते हैं या फिर इंटर्नशिप्स में उनकी हेल्प करते हैं कि वो किस तरह अप्लाई करें। और इसी तरह NS2 डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, ये सारे सेशंस आपको नजर आ रहे होंगे। इसमें मशीन लर्निंग के भी सेशन है, IELTS और GRE के सेशंस भी इसमें हैं जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग, ठीक है। तो आपको इसके लिए जो है कुछ पे नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट इस कम्युनिटी को आपने ज्वाइन करना है, ठीक है। और हमारे रेगुलर सेशंस को आपने ज्वाइन करना है। इधर जॉब्स का भी एक प्रॉपर चैनल है, जो कि जो भी लेटेस्ट जॉब्स होती हैं इंटरनेशनल मेंबर्स के लिए या फिर जो बाहर की जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे शेयर करके हम जॉब्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सारी डिटेल्स। और हम हेल्प भी करते हैं उन जॉब्स को आप ज्वाइन कैसे करें, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए हमें स्पेसिफिकली डिफरेंट जो है वो आपके लिए यहाँ पे चैनल्स बनाए हुए हैं। हम सारे क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। हमारे मॉडरेटर्स जो एक्टिव मॉडरेटर्स हैं वो कम्युनिटी में सब मेंबर्स को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर रहे होते हैं। तो एटलीस्ट ये कोई 13 to 15,000 की कम्युनिटी है। सो ऑब्वियसली यू विल बी वेरी लकी कि अगर आप इसका पार्ट बन जाए, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में मैं एक और चीज ऐड करना चाहूँ, देन हम इस मीटिंग को एंड करेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में स्कूल टीचर थे कुछ, और कुछ इंडस्ट्री के पर्सन थे, जब आईकोड गुरु उन्होंने देखा ज्वाइन किया तो बहुत टेस्ट आया उनको कि जी वो अभी जो जॉब कर रहे हैं ये एक शॉर्ट टर्म जो है ना फाइनेंस की जॉब है। उनको बेसिकली अपने कैरियर को यहीं पे रोक के नहीं रखना, उनको कुछ अच्छा करना है। तो उन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ दी और जॉब्स छोड़ के 3 to 4 और 8 मंथ्स के अंदर अपनी प्रोफाइल को इतना अच्छा बिल्ड किया कि वो अब अमेरिका में होते हैं, ठीक है। तो आप सबके लिए कभी मैं सर मोहम्मद तलहा को ऑब्वियसली इनवाइट करूंगी। उन्होंने अपनी फैसलाबाद की जो टेक्सटाइल मिल है उनकी जॉब थी टेक्सटाइल मिल में। आईकोड गुरु के लिए उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ा। आईकोड गुरु ने ऑब्वियसली उनकी ट्रेनिंग की 8 मंथ्स के अंदर जो है वो उनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी बिल्ड हो गई। अब वो अमेरिका में PhD कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास तो बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं आपको दिखाने के लिए। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट होंगे, ठीक है, रेगुलर, तो ऑब्वियसली ये आपको बेनिफिट होगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में आपके साथ ऑर्गेनाइज करूंगी बहुत जल्द। इसकी डिटेल सारी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। सो हम किसी और मेंबर को भी इनवाइट करेंगे ताकि वो अपने एक्सपीरियंसेस के आपको समझाने की ऑब्वियसली कोशिश करें, ठीक है। स्टार्ट में काफ़ी चीज़ें नहीं समझ आती, ऊपर से गुजर जाती हैं, बट इट्स ओके। तो प्लीज़ आईकोड गुरु को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग्स में। और आज हमारा वेबिनार है 9 PM पे, तो वेबिनार को भी लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। वेबिनार एटलीस्ट 2 आवर्स में या 1.5 आवर में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर डॉक्टर जफर शाहिद जो कि इस प्लेटफॉर्म के फाउंडर हैं, वो खुद ज्वाइन करते हैं वेबिनार को, और वो सारी क्यूरीज के खुद आंसर दे रहे होते हैं। तो डॉक्टर जफर शाहिद जो है वो मेटा में उनकी जॉब है, फेसबुक में, ठीक है। और 20 to 25+ ईयर में उनका एक्सपीरियंस है। तो इंशाल्लाह फिर आज उनसे आपको मिलने का मौका मिलेगा, ठीक है। वेबिनार में आप उनसे बात कर सकते हैं। ओके जी, सो क्वेश्चंस को अभी के लिए एंड किया जाता है क्योंकि वी आर आउट ऑफ टाइम। होप दिस सेशन विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो प्लीज टेक केयर, we'll meet in the next meeting. Allah Hafiz everyone. अल्लाह हाफिज़। वाह,